इसका इंग्लिश में मीनिंग आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उपदेश, इंस्ट्रक्शन, अमृत, नेक्टर। तो ये किसने लिखा? रूप गोस्वामी ने। देखो कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको उनका फोटो भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो हिंदी इसका अनुवाद दिया है, ये प्रभुपाद जी ने दिया है, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य शीला प्रभुपाद जी। अब इसमें आगे आप देखोगे ये है इसका इंडेक्स। इसमें ज्यादा श्लोक नहीं है, केवल 11 श्लोकास हैं, सिर्फ 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, केवल 11 श्लोक हैं। ज्यादा नहीं है पर बहुत डिटेल्ड है, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसे रूप गोस्वामी ने लिखा। तो पहले जानते हैं कि थे कौन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, एक फोटो शेयर दिखाता हूं। तो ये जो फोटो है, सबसे पहले आप देखना, इसमें सेंटर में जो खड़े हैं ये हैं चैतन्य महाप्रभु। इन्हें चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। ये कौन है? भगवान कृष्ण जो है 500 साल पहले इस संसार में लीला करने आए। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी लीलाएं जो है केवल द्वापर में हुई, कलयुग में कोई लीला नहीं है। वो बिल्कुल रॉन्ग है। कलयुग में भी भगवान की लीलाएं हुई हैं, और वो आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान कृष्ण आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अब कृष्ण तो जो है वो कैसे हैं? श्याम रंग के। अब श्याम यानी कि कृष्ण तो लोग कहते हैं काले रंग के हैं, तो ये कैसा है? ये गोल्डन कलर के कैसे हैं? तो राधा रानी का भाव लेके भगवान कृष्ण आए हैं, इनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब जब भगवान कृष्ण आएंगे, अकेले तो नहीं आएंगे, साथ में कोई ना कोई उनके आएगा, उनका व्रज लीला का आएगा। तो कृष्ण के साथ आए हैं, राधा रानी का भाव तो कृष्ण ने ले लिया। अब ये जो साथ में आए हैं ब्लू कलर के, ये है नित्यानंद प्रभु। इन्हें नित्यानंद प्रभु यानी बलराम कहा जाता है। तो बलराम जी 500 साल पहले ये बन के आए हैं, नित्यानंद प्रभु। ये सब भक्त बन के आए हैं, भक्त अवतार में आए हैं। उसके बाद तीसरे आप देखोगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंदा, ये नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य, ये व्हाइट कलर के, ये जो है इन, ये अद्वैत आचार्य, ये है महाविष्णु और सदाशिव का मिश्रण। तो आप लिख सकते हो महाविष्णु प्लस सदाशिव। आप सबको नोट करना चाहिए, महाविष्णु प्लस सदाशिव इक्वल्स टू अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य है। ठीक है। और अब राधा रानी का भाव तो कृष्ण ने ले लिया, वो बन गए चैतन्य महाप्रभु। तो राधा रानी में और भी तो तत्व है, केवल भाव तो नहीं है। राधा रानी का रंग तो इनको आ गया, भाव इनको आ गया कृष्ण को। अब बाकी की राधा रानी है ये रेड कलर में, गदाधर पंडित। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत, ये अद्वैताचार्य, गदाधर, ये गदाधर पंडित, बाकी की राधा रानी है। और अद्वैत गदाधर श्रीवास, श्रीवास ये है, ये नारद मुनि है। कई बार आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा रूप दिखाई देता है, पर यहाँ पे ये श्रीवास मुनि यानी नारद मुनि के अवतार कहलाते हैं। तो ये पंच तत्व कहते हैं, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र से पहले चैंट भी करते हैं, इसलिए इन्हें पंच तत्व मंत्र कहा जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ कि पंच तत्व है कौन। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, इनके फॉलोवर्स जो हैं उनको कहते हैं गौड़िया वैष्णव, गौड़िया वैष्णव। तो गौड़िया वर्ड गोरंग महाप्रभु से आया। चैतन्य महाप्रभु को गोरंग महाप्रभु भी कहते हैं कि गोरे रंग के हैं। अगर देखो आप इसको नहीं समझ पाए, तो सिंपल सा आप समझो पंच तत्व है, उसके नीचे नाम लिखते जाओ, क्या क्या है क्या क्या है। इस तरह से आप नाम लिख दोगे तो समझ आ जाएगा। उसके नीचे आप सब पॉइंट्स बनाओ। फोटो के नीचे एक फोटो एक बनाओ या बॉक्सेस बनाओ 5, उनके नीचे नाम लिखते जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु को गौरंग महाप्रभु भी कहते हैं, इनके फॉलोवर्स को गौड़िया वैष्णव कहते हैं। जैसे लक्ष्मी जी के फॉलोवर्स को श्री वैष्णव कहते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स को गौड़िया वैष्णव कहते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले लगभग इस संसार में थे, प्रेजेंट थे, तो वो प्रचार मूवमेंट के लिए आए थे, प्रचार करने, भगवान का शुद्ध नाम देने आए थे, हरे कृष्ण महामंत्र देने आए। अब अकेले तो भगवान नहीं आएंगे, अभी हमने देखा कि भगवान के साथ उनके पार्षद भी आते हैं। ऐसे ही भगवान के साथ लीला में उनकी 6 गोस्वामी आए, जिनका नाम था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ठीक है, 6 नाम हो गए, आप सबको लिखना चाहिए। तो ये 6 गोस्वामी आए। इनके ऊपर एक कीर्तन भी आता है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री
जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये 6 गोस्वामी आए हैं। अब ये 6 गोस्वामी जो हैं, आप देखोगे वृंदावन के 6 गोस्वामी कहलाते हैं। हमारी इस्कॉन की परंपरा में भी ये दिखाई देते हैं। तो ये जो 6 गोस्वामी जो हैं, अब इनको कई बार लोग जान नहीं पाते कि ये थे कौन। अगर आप वृंदावन आज के समय में जाओ तो 5000 साल पहले जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, अब तक आते आते वो सारी लुप्त हो गई थी कलयुग में। कलयुग में लोगों को पता नहीं था कि वृंदावन में क्या हुआ, वृंदावन की क्या महिमा है। उन लॉस्ट प्लेसेस यानी खोई हुई प्लेसेस को दोबारा से फाउंड किया, वो थे ये 6 गोस्वामी। क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वृंदावन में हुआ क्या। अब उसको बताने के लिए कोई पर्सन तो चाहिए ना, तो इन 6 गोस्वामियों ने आके वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी, इसलिए लोग वृंदावन को जा पाते हैं। इसलिए सारा क्रेडिट्स जो है वृंदावन को दोबारा जागृत करने का वो इनको जाता है, नहीं तो लोगों को पता नहीं था। इस तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ समझ नहीं आएगा पूरे इसके 11 श्लोक पढ़ के भी। आप सबको लिखना चाहिए इसको बार बार कि है क्या, किस पर्पज से हम इसको सुन रहे हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हो और ये सब नहीं सुन रहे हो, आपका वृंदावन जाना व्यर्थ है, वेस्ट। प्रभुपाद जी पता है क्या कहते हैं, कुछ समय के बाद आपको वृंदावन में भी कमियां दिखाई देंगी, भगवान के धाम में भी कमियां दिखाई देंगी, अगर आप उनकी डिटेल में नहीं जाओगे तो इसलिए कमियां, ये जो धाम है, धाम हमारे को अपने चेतना पे वर्क करना है, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करोगे तो घर में बैठे बैठे भी आपको धाम दिखाई देगा, वो फीलिंग आपको घर में भी आएगी। इसीलिए ये जो वृंदावन है, ये जाने का विषय नहीं है कि गाड़ी लेके जाने की चीज है। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को बदल दोगे, अपनी चेतना पे वर्क करोगे, तो आपको घर में बैठ के भी भगवान की अनुभूति फील होगी, भगवान फील होंगे कि भगवान हर जगह है, भगवान केवल धाम में नहीं रहते। तो ये 6 गोस्वामी हो गए। अब इनमें से 6 गोस्वामी में से सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो थे रूप गोस्वामी, जिन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्टार्ट किया। ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट प्रभुपाद जी ने नहीं स्टार्ट किया, प्रभुपाद जी ने इसको उसी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को प्रीच करके फैलाया, बढ़ाया, मगर स्टार्ट किया था भगवान ने। भगवान के बाद इनको आप कह सकते हो उनके एक फॉलोवर जो थे वो थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने इस तरह से उसको बढ़ाया, तो उन्होंने ये उपदेशामृत लिखा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम लिखा है ना, शिक्षा अष्टकम में उन्होंने बताया कि हर चीज का सार है ये 8 प्रार्थनाएं, 8 टीचिंग्स बताई, उसको शिक्षा अष्टकम बोला गया। उसमें हरि नाम की महिमा बताई 8 श्लोकों में। वैसे ही 11 श्लोकों में रूप गोस्वामी ने बताया एक भक्त को कैसे शुद्ध भक्ति की ओर में आगे बढ़ना चाहिए। इन 11 श्लोकास में शुद्ध भक्ति का लेवल को एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे वो शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो आपको ये लिखना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उपदेशामृत आपने पढ़ा, आपने कोई पूछ ले क्या पढ़ा आपने, आप कहोगे पता नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। तो प्रभुपाद जी देखो आमुख यानी इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव यानी अपीयरेंस क्यों आए हैं चैतन्य महाप्रभु, मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। क्यों आए हैं, मानवता को कृष्ण विज्ञान यानी कृष्ण देने आए हैं चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं, सबसे ऊंची होती हैं माधुर्य प्रेम की लीलाएं। और चैतन्य महाप्रभु क्या है, स्वयं राधा रानी गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो प्रकट हुए और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताने आए हैं। ठीक है, तो ये 6 गोस्वामियों के नाम है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी। इनका अनुसरण करना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं फॉलो इनको करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षा अष्टकम नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में केवल 8 श्लोक जो हैं वो लिखे हैं। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने टीचिंग्स बोली हैं, लिखी नहीं, लिखी केवल ये 8 श्लोक छोड़ गए थे कि हर चीज का सारी 8 श्लोक है। इसे शिक्षा अष्टकम कहा जाता है और इस्कॉन में रोज सुबह ये मंगल आरती के बाद होता भी है। उसी तरह रूप गोस्वामी ने हमें उपदेशामृत प्रदान किया है जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। क्यों दिया है, ताकि हम शुद्ध भक्त बन सकें। शुद्ध भक्त बनने के लिए ये 11 श्लोक हैं,
उपदेशामृत के। अब इसमें बताया गया सबसे पहला काम क्या होना चाहिए व्यक्ति का, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन और इंद्रियों को वश में करना है। तो जब भी आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर आपकी सेंसेस और आप यानी कि आपकी इंद्रियां और आपका मन यानी माइंड, अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दो चीजों का कंट्रोल होना जरूरी है। और ये कैसे होगा, जब अपना मन भगवान में लगाएंगे और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है उसे कहते हैं गोस्वामी। तो गोस्वामी कोई टाइटल नहीं है, यानी कि कोई कास्ट बेस्ड टाइटल नहीं है। ये वो टाइटल है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, वो गोस्वामी है। ऐसा नहीं कि किसी ने सरनेम के पीछे लिख दिया रजत गोस्वामी तो वो गोस्वामी हो गया। गोस्वामी का मतलब है जो सच में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता है। जो नहीं कंट्रोल कर पाता उसको लिखना चाहिए गोदास, यानी मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल्ड हूं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, उनके द्वारा कंट्रोल्ड हूं, तो गोस्वामी गोदास। तो हम लोग क्या है, हमारी सिचुएशन गोदास की। अभी आप आगे बढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग होगा सेशन, अभी केवल इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है थोड़ा सा। अभी आप श्लोक 1 पे आओगे तो आपको सारा समझ में आएगा कि क्या हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके बारे में दे रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। कौन से उपदेश, ये जो उपदेश दिए गए हैं उपदेशामृत में, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा, तभी हम अच्छे से अपना जीवन सफल बना पाएंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कहाँ पे, सितंबर 20 1975 विश्वरूप महोत्सव, कृष्ण बलराम मंदिर, रमन रेती, वृंदावन। जहां पे लोग आजकल फोटो खिंचाने जाते हैं, वहां पे प्रभुपाद जी ये लेक्चर में बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की चीजें हैं, इसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे मिस हो जाएंगी। ठीक है, इतना सबको समझ आया इंट्रोडक्शन तक। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि किसने लिखा, रूप गोस्वामी। कौन थे, जिन्होंने वृंदावन के वनों की खोज करी, यानी वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करी। क्यों करी, क्योंकि वो खो गई थी, कोई जानता नहीं था वृंदावन के बारे में। तो इन 6 गोस्वामियों ने मिलकर खोज करी। इनमें से मेन थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने ये उपदेशामृत लिखा है ताकि हम शुद्ध भक्त बन सके। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए ये उपदेशामृत दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ के ही कोई शुद्ध भक्त बन जाएगा, उसके लिए प्रोसेस में आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति इतना करना आसान नहीं है कि जस्ट आए और ज्वाइन करके चले गए। शुद्ध भक्ति के लिए हमें धीरे 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 करके सीखना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग है कि शुद्ध भक्ति के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया, देखो पहले नंबर श्लोक में, वाचः वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान या विषेत धीरा सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम सा शिष्यात। इसका अनुवाद में देखो क्या दिया है, वह धीर व्यक्ति, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, इसको, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, यानी जो हम बोल रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाए, उसकी अर्जिस को, उसकी नीड्स को कंट्रोल कर पाए, यानी वाणी पे कंट्रोल कर सके, मन की मांगों को, मन को कंट्रोल कर सके, क्रोध की क्रियाओं को, क्रोध को कंट्रोल कर सके, तथा जीभ को, उदर यानी पेट, और जनेन्द्रिय यानी जेनिटल्स के वेगों को सहन कर सकता है, यानी इनकी अर्जिस, इनकी जो इच्छाएं हैं उसको सहन कर सकता है, यानी रोक सकता है। वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो ये किसके लिए श्लोक दिया गया, आपको लिखना चाहिए। ये श्लोक, पहला श्लोक उसके लिए है, रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ गुरु। वो व्यक्ति गुरु है जिसमें 6 क्वालिटीज हैं। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि 6 क्वालिटीज जिसमें है वो गुरु बन सकता है। पहला क्या होना चाहिए उसको, अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, पहला। दूसरा, अपने मन की मांगों पे कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया कर दिया, मन पे कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा, क्रोध पे,
एंगर पे कंट्रोल होना चाहिए। चौथा, जीभ पे, अपनी जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए। पांचवा, अपने पेट पे लोगों का कंट्रोल नहीं है, खाना कितना खाना है कितना नहीं, पेट पे कंट्रोल होना चाहिए। और जनेंद्रियां यानी जेनिटल्स, इस पे जिस छठा आता है जनेंद्रियां, जिसका ये 6 चीजों पे कंट्रोल है, जो इन वेगों को सहन कर सकता है। इच्छा तो बहुत आ रही है अंदर से वेग उत्पन्न हो रहा है, अर्जिस बहुत आ रही है, मगर इसको जो सहन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पे बताया जा रहा है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। केवल दिल्ली नहीं, केवल कोई पर्टिकुलर सिटी या स्टेट नहीं, सारे संसार में जितना भी संसार है, वो हर संसार में हर व्यक्ति को शिष्य बना सकता है। ये गुरु की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए किसी को भी गुरु बोल देना ये गलत होता है। आप देखो कि ये 6 चीजों को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, खत्म बात। हो सकता है आप ऊपरी तौर पे देख रहे हो, इसलिए ऊपरी तौर पे नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए 6 चीजें हैं उसके अंदर। इसलिए अपने आप को कोई गुरु बोल दे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति गुरु नहीं होता। अब इसमें देखो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह अन्य किसी चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे एक चोर होता है, चोर जानता है कि चोरी करने की सजा क्या होगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा। चोरी करने पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जेल ना जाना पड़े, उसको जेल जाना ही पड़ेगा, फिर भी वो चोरी करता है। क्यों? क्यों चोरी करता है? एक चोर चोरी क्यों करता है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, इन्हीं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। देखो अगर आप क्लास लीव कर जाओगे और सोचोगे कि हमें कुछ समझ आने वाला है, या हम व्हाट्सएप में 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। आप सबको क्लास में बने रहना पड़ेगा। आप चाहे कहीं से भी जुड़ो, आपको जुड़ोगे इतना अच्छा आपको समझ आएगा। अगर आप इतनी जल्दी लीव कर जाओगे, इतनी जल्दी हार मान रहे हो, आप सोचोगे कि केवल डांस करने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे केवल बात करने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आप सोचोगे केवल 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 और कुछ काम करेंगे, धाम यात्राएं परिक्रमा करने से मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अगर केवल आप कान लगा के सुनोगे, आपको भगवान मिल जाएंगे। इसका मतलब आपका यहीं पे वेग खत्म हो गया। आप अपने वेग को सहन नहीं कर पाए, अपने मन से आपने हार मान ली, आप मन के गुलाम बन गए। इसलिए जितना आप सुनोगे उसका प्रभाव आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है सुनना, कि व्यक्ति बोल क्या रहा है, आप उसको सुन तो लो कि वो बोल क्या रहा है। आपके लिए प्रिपरेशन हो रही हैं, इन्हीं चीजों को आप 10,000 रुपीज देके कोर्स करते हुए मिलोगे 2-4 साल के बाद, तब भी कुछ समझ नहीं आएगा। ये फ्री क्लासेस का आपको फायदा उठाना चाहिए। इसलिए आप इन क्लासेस को ध्यान से सुनो, आपको इजीली समझ भी आएगा। मैं इजी वे में ही आपको समझा रहा हूँ, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसमें तात्पर्य है, आप सब खुद पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आने लगेगा। आप बस ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक चोर होता है, चोर चोरी करता है, ये जानते हुए भी कि चोरी की सजा उसको पुलिस देगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी पिटाई करी जाएगी, उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाएगा, फिर भी वो चोरी कर रहा है। क्यों? अपनी इसी वेग को सहन नहीं कर पाता। जो चोर होता है अपने वेगों को सहन नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति अपने वेग को सहन ना कर पाए, उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख। एक चोर को पता है चोरी करने पे उसको सजा मिलेगी, पर वो फिर भी सहन नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या बोलोगे? फिर भी चोरी कर रहा है, मूर्ख। वैसे ही एक व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो देख के सीख जाए, जो सुनने पे सीख जाए। कम बुद्धिमान वो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो अनुभव करके सीखे। एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। प्रभुपाद जी का बेटा होता है, तो वो कहता है कि मुझे उंगली डालनी है पंखे में, टेबल फैन में उंगली डालनी है। तो वो रो रहा होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं डालनी, नहीं डालनी। प्रभुपाद जी अपने बेटे को कहते हैं, पर वो कहता है नहीं डालनी है, डालनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं डालनी, डालोगे तो दर्द हो जाएगा। अब आजकल इसके ऊपर एक चल भी पड़ा है, ऐसे बाबा जी आए हैं, ऐसे करके हाथ करते हैं पंखे पे और ऐसे करके पंखा रोक देते हैं, और फिर लोगों को ऐसे आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भी लोग हैं।
पर आप सब ऐसा ना करें, ऐसा करना आपकी उंगलियां कट सकती हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि देखो मैं बोल रहा हूं, सुन के समझ जाओ, पर बेटा नहीं समझा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनका हाथ, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और यूं फैन में दे दिया ऐसे करके। तो बच्चा रोने लग गया, आई लग गई लग गई लग गई। तो प्रभुपाद जी ने कहा दो तरह के लोग हैं, एक होता है जो सुन के सीख जाए, एक अनुभव करके सीखता है। वैसे आजकल की जो जनता है, अब वो जो यूट्यूब या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देखती है या फॉरवर्डिंग करती है, अब आप देखो वो क्या कर रही हैं, वो सब देख रही हैं यही वाला, ऐसे करके एक बाबा जी हैं, वो दिखा रहे हैं लड्डू मुतिया ऐसे करके, है ना, वो अपने आप को अवतार बता रहे हैं ईश्वर का, और ऐसे करके ले जाते हैं, पंखा रोक देते हैं, वो पंखा रोक के लोगों को ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं बाबा जी। लोगों ने उनको गुरु जी बना रखा अपना। ऐसे भी लोग हैं। अब जो अनुभव करने वाले होंगे, समझदार होंगे, जो ज्यादा बुद्धिमान होंगे, वो केवल बोलेंगे प्रभु जी आपने बोला तो सही, ये गलत है। अब जो कम बुद्धिमान होंगे, वो क्या करेंगे, वो भी सोशल मीडिया पे आएंगे और एक वीडियो बना के ऐसे करके और फिर डालेंगे, प्रभु जी देखो मैंने भी सेम इनकी तरह कॉपी किया। तो आपके साथ क्या होगा, आपकी उंगली कट सकती है, आपको दर्द हो सकता है। इसलिए ऐसा ही होता है, जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसलिए बोला जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, और जो समझदार होता है वो सुनने से सीख जाता है। तो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया। और प्रभुपाद जी ने कहा, और वो व्यक्ति धूर्त होता है, वो व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने कहा रास्कल, फूलिश है। कौन व्यक्ति, जो सुनकर देखकर भी दंडित होना चाहता है। वो जैसे एक चोर है, चोर जानता है चोरी की सजा में पुलिस भाई बहुत मारेगी, चोरी जानता है कि चोरी की सजा में पुलिस बहुत मारेगी अगर मैंने चोरी करी तो, अनुभव भी कर चुका है। एक बार जेल से गया और जेल से बाहर आ गया, फिर दोबारा चोरी करने लग जाता है, फिर दूसरी बार गया, फिर बाहर आया, फिर चोरी करने लग जाता है। या एक बारी जेल गया, पागलों की तरह संसार को लूटा, बोला समोसे खा लो, चटनी खा लो, आपका उद्धार हो जाएगा, ये वाला बाबा जी ऐसे बोलते हैं ऐसा कर लो उद्धार हो जाएगा, फिर जेल जाते हैं, फिर बाहर, फिर जेल जाते हैं, फिर बाहर बेल पे, फिर भी वो गलत काम करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति धूर्त होता है। तो हम कौन सी कैटेगरी में, आप चेक करो, क्या हम ऐसे हैं कि एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, या हम सुन के सीख रहे हैं, या हम ऐसे हैं कि जो बार बार मार खाने पे भी नहीं सीख रहे चोर की तरह। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमें, कैसा, जो सुन के सीख जाए। तो एक कंट्रोल अगर आपको करना है इन 6 चीजों को, तो आप सुन के सीखना आपको चाहिए। और दूसरा व्यक्ति अनुभव से सीखता है। और तीसरा व्यक्ति जो होता है, वो फिर चोर की तरह होता है, मारेगा, अंदर जाएगा जेल में, फिर बाहर आएगा, फिर जेल में जाएगा, फिर बाहर आएगा। आप सबको क्लियर आ रहा है कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं? यानी व्यक्ति जो होता है, धीरे 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 करके उसका अपना अपना सीखने का लेवल होता है। अब कई भक्तों को बोला गया कि ग्रुप में रह के क्लास लो, सीखो, पर वो नहीं सीखना चाह रहे। वो चाहते हैं कि लोग खूब मारे, उनको मारे पीटे, उनका खून चूस दें, उनका जूस निकाल दें। जूस निकालने के बाद आएंगे, प्रभु जी मैं भी था ना, मैंने भक्ति करी थी, माला रगड़ी थी मैंने। अरे आपने रगड़ी है माला, अभी तो आपको प्रभुपाद जी की कृपा से मिल गई, अभी तो आपने ऐसे ऐसे करके घिस दी उस माला को बस। अभी तो हमने बस माला को पकड़ के रगड़ना शुरू किया है। अभी हमारी स्थिति चोर वाली है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इस संसार में जन्म मृत्यु में आए जा रहे हैं, फिर भी अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि मैं इससे कैसे बाहर आऊंगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप एक्सपीरियंस ले चुके हो, तो अब सुन के समझ जाओ, दोबारा एक्सपीरियंस मत लेने आओ इसका। इसलिए समझदार बनो। ठीक है, अब इसमें एक और बताया गया एग्जाम्पल। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बुरा अपराध क्या होता है, नाम के बल पे पाप करना। अब ये 6 चीजें हैं, इनमें से आपकी क्या कंट्रोल है बताओ। ना हमारा वाणी कंट्रोल है, ना मन कंट्रोल है, ना जीभ कंट्रोल है, ना पेट कंट्रोल है, ना जेनिटल्स पे कंट्रोल है, ना क्रोध पे कंट्रोल है। ऐसे ही हम सोचते हैं कंट्रोल वंट्रोल तो है नहीं, छोड़ ना, हरि नाम ले लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र भी कर लेंगे और थोड़ा पाप भी कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिखते हैं, नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। इसका मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना, ये नाम अपराध होते हैं, उसमें से 7वां अपराध है। जो आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, इसमें भी अपराध काउंट होते हैं, 10 तरह के अपराध होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चैंटिंग नहीं करनी, चैंटिंग में अपराध होते हैं, पर वो अपराध आपके धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, क्या पहले दिन ही आप छक्का लगा दो तो 6 ऐसे करके, टाइम लगता है ना वहां 6 लगाने में। फुटबॉल में क्या पहले दिन ही किक मारते हो सीधा गोल में चली जाती है, ऐसे ऐसे करके ऐसे टेढ़ा होके चली जाएगी क्या? समय में, हर चीज में समय लगता है। वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जो आप कर रहे हो,
अगर आप सोचते हो शुद्ध भक्ति में बनना है हमें तो समय लगेगा, तो पहले हम पाप करते हैं, अपराध वाली स्टेज में ही होते हैं, जिसे कहते हैं नाम अपराध। तो हरे कृष्ण महामंत्र आप करते रहोगे, अपराध क्लियर हो जाएंगे। मगर इसमें एक अपराध आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप, मतलब नाम के जप बल पे पाप करना, कि मैं जब भी करता रहूंगा पाप भी करता रहूंगा, यानी टंगड़ियां भी तोड़ता रहूंगा, गाली गलौच भी करता रहूंगा, सारे तरह के पाप भी करूंगा और हरे कृष्णा भी करता रहूंगा। तो ये नाम के बल पे पाप करना है। भगवान को पाने का सरल सा उपाय है। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, प्रसाद पाओ, यही चीजें इसमें हम कवर करेंगे। यही चीजें प्रैक्टिकल बताई गई हैं इसमें टिप्स। कोई आपको स्पेशल तपस्याएं नहीं करनी है, केवल इतनी तपस्या करनी है जितना आपको बोला गया है। थोड़ा सा कंट्रोल रखें। तो इसमें बताया गया नाम के बल पे पाप करना। अब नाम का बल इतना स्ट्रांग है, हरे कृष्ण महामंत्र भी करो और पाप भी करो, नाम जप करो पाप करो, ये सोच के कि मैं ना कुछ अच्छा काम भी करता रहूंगा और थोड़ा पाप भी करता रहूंगा। क्या पाप और पुण्य कटता है? क्या पाप और पुण्य करता है? कटता है? नहीं कटता। यानी एक अच्छा काम करो एक बुरा काम करो, अच्छा काम बुरे काम को नहीं काटता। अगर आप चोरी कर रहे हो, मान लो आपने एक बैंक में डाका डाला, डाका डाल के भंडारा कर दिया, तो क्या आपकी तारीफ होगी? इनने भंडारा किया है, बैंक में 1 करोड़ रुपए लूटा और उसके बाद चैरिटी कर दी, आपकी कोई तारीफ नहीं होगी। पर हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, आप पाप करोगे मगर ये काट तो देगा पाप को, मगर जो पाप की बुद्धि है वो खत्म नहीं होगी, और पाप करने का मन करेगा। अरे अब तो भगवान मिल गए ना हमें, अब तो मैं और पाप करूंगा। और पाप करने के चक्कर में व्यक्ति और पाप और पाप और पाप करता है। यानी एग्जाम्पल के लिए एक चोर है, चोर को बेल दे दी जाए, बोला, एक वकील आया, वकील ने चोर की बेल करा दी, बेल कराने के बाद चोर रिहा हो गया जेल से। अब रिहा होने के बाद चोर क्या करेगा? दोबारा चोरी करेगा। वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र कई लोग इसलिए ही करते हैं कि मैं अपने पाप साफ कर लूं फिर और पाप करूंगा, फिर पाप साफ कर लूं फिर और पाप करूंगा। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? वो सबसे बड़ा पापी है, वो सबसे बड़ा चोर है। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना है। जैसे क्रिश्चियंस लोग होते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो प्रचार करने गए फॉरेन कंट्रीज में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा क्या देखा? जैसे आप आसपास के चर्चिज में भी जाओ, लोग चर्चिज में क्या करने आते हैं? चर्चिज में वो लोग आते हैं, पूरा मंडे टू सैटरडे अपना रूटीन बनाते हैं, ऑफिस का अलग अलग रूटीन बनाते हैं, संडे को आते हैं, चर्चिस खुलते हैं, संडे को जाके ऐसे प्रे करते हैं, है ना। ओ लॉर्ड, हे जीसस क्राइस्ट, मैं आपसे प्रे करता हूं हमारे पाप आप ले लीजिए, आप सूली पे चढ़े और हम आपको सारे के सारे पाप देते रहें, हम बुरे काम करेंगे आप हमारे पाप को झेलते रहें। ऐसा व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा पापी है, जो कह रहा है कि हे क्राइस्ट आप मेरे पाप ले लो। ऐसे ही हम भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेरे पाप नष्ट करते रहो, मैं हरे कृष्णा करता रहूंगा, आप मेरे पाप लेते जाओ। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना है। ठीक है। अब इसमें आता है सबसे पहला कि 6 तरह के इसमें बताए गए कि चीजों को कंट्रोल करना है। सबसे पहला आता है अपनी वाणी वेगो, यानी सबसे पहले आता है वाचो वेगम, यानी वाणी के वेग को कंट्रोल करना। ये कैसे होगा वाणी कंट्रोल? वाणी जो है प्रभु जी, इसको तो कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा तो काम है बोलना, मुंह दिया है तो बोलेंगे ना। अब आप देखो, बेसिक साइंस लगाओ, भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और एक मुंह दिया है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक मुंह दिया है, अपनी वाणी को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? आप देखो, इसमें प्रैक्टिकल टिप्स बताई हैं। आपको 2 पैर दिए हैं, एक मुंह दिया है, मुंह हमेशा एक है, आंखें 2 हैं, मुंह एक है, कान 2 हैं, मुंह एक है, नॉस्ट्रिल्स 2 हैं मगर मुंह एक है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं होता। हाथ को कंट्रोल कर लोगे, पैर को कंट्रोल कर लोगे, कान तो बेचारा जो उसको सुनाना चाहो उसको सुना दो, वैसे वो कंट्रोल हो जाता है, मगर वाणी को कैसे कंट्रोल करोगे? प्रभुपाद जी कहते हैं ये कैसे होती है, मेंढक की तरह टर्राट करती रहती है, जैसे मेंढक करता है ना, टर टर टर, ऐसे करके करता रहता है खेत में। और जब टर 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 करता है, ज्यादा बोलता रहता है, तो क्या होता है, एक सांप आता है, सांप आता है और उसको ऐसे करके निगल लेता है मेंढक को। तो जो लोग ऊट पटांग का ज्यादा बोलते हैं, उनको माया आती है और माया अपने वश में पकड़ लेती है। इसलिए कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, ये भी जरूरी है। मौन व्रत धारण करने का मतलब ये नहीं है कि हमने मौन धारण कर लिया या अपने मुंह पे मास्क लगा लिया, जैन मुनि बन गए हम, अब हम बहुत बड़े वो बन गए संत।
ये भी गलत है। आपको बोलना कहाँ पे है, भगवान के लिए बोलना है। अपना जो वाणी है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जो भी आप बोलते हो भगवान की सेवा में लगाओ। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो ये भगवान की सेवा में लगाओ। जब आप ये लगाओगे तो आपकी वाणी कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए 6 चीजों में से पहला है अपनी वाणी को कंट्रोल करना। अगर आप वाणी को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको भगवान की सेवा में लगाओ। मुंह बंद करने से काम नहीं चलेगा। मुंह खोलना है तो भगवान के आगे खोलना पड़ेगा मुंह। समझ आया कि वाणी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसका काम है, मुंह का काम है बोलना। जीभ दी है तो बोलोगे, मगर जीभ का कहीं पे भी पर्पसली यूज नहीं करना, आपको भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसमें प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा कि जो आउटसाइड टॉपिक है, आउटसाइड बुक है, कहीं इधर उधर से। प्रभु जी ऐसा तो नहीं आप कहीं और बुक से बोल रहे हो, हमें कोई और बुक दे दी हो, चीटिंग हो रही हो हमारे साथ? नहीं, इसी बुक में लिखा हुआ है। आप इसके तात्पर्य में पढ़ोगे, इसमें दिया हुआ है। हम इसको एक नॉर्मल इजी वे की क्लास कर रहे हैं ताकि हर किसी व्यक्ति को समझ आए। ठीक है, तो वाणी का काम है आपको कुछ भी बोल देगी। अगर वाणी देखो लड़ाई करा देती है। अगर मैं आज आपको कुछ बुरा बोल दूं, आप बुरा बोल के क्लास को एकदम से यहाँ पे जाओगे, प्रभु जी आई एम लीविंग क्लास, यह बिना बताए छोड़ जाओगे। तो वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम क्या किसको क्या बोल रहे हैं। अगर जिसका कंट्रोल नहीं है तो वो शिष्य नहीं बना सकता। तो वाणी को सही जगह यूज में करना है, भगवान की सेवा में वाणी को लगाना है। इस तरह से वाणी कंट्रोल में होगी, यानी हमारी स्पीकिंग पावर कंट्रोल में होगी। अब दूसरा आता है मन। वाचो वेगम मनसा वेगम। अब मन के वेग को कैसे कंट्रोल करें? मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं मैं हवा को रोक सकता हूं मगर मन को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है। तो मन को कैसे कंट्रोल करोगे? देखो, मन को कंट्रोल करने के लिए एक एग्जाम्पल यहां पे दिया जा रहा है कि जब सूरज निकलता है, जहां जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं वहां अंधकार नहीं रहता। ऐसा होता है या नहीं होता? जहां सनलाइट पड़ती है वहां अंधेरा नहीं रहता। वैसे ही मन को वश में करने के लिए जहां कृष्ण रहते हैं वहां माया कंट्रोल नहीं कर पाएगी मन को। आपको अपने मन को कृष्ण में अपने मन में कृष्ण को बसाना होगा। अपने मन में जगह तो देके देखो, हम अपने मन में क्या क्या देते हैं लोगों को जगह। हम इंसानों को दे रहे हैं, हम परिवार वालों को जगह देते हैं, हम मन के अंदर ऑफिस वालों को देते हैं, स्कूल वालों को देते हैं, फ्रेंड सर्कल को देते हैं, आस पड़ोस वालों को देते हैं। कुछ ना हो तो व्यक्ति डॉग को देता है, कुत्ते को अपना मान बैठता है, अपना मन दे बैठता है। मगर अपना मन हम भगवान को नहीं देते। तो जब तक हम अपना मन भगवान को नहीं देंगे तो मन कंट्रोल कैसे होगा? मन देना पड़ेगा ना। और वो कैसे होगा? जब प्रैक्टिकली सेवाओं में लगोगे। मैंने अगर आपको बोला कि मेरा ना बड़ा मन करता है आपसे मिलने का, और मैं प्रैक्टिस ना करूं मिलने की, तो क्या मैं सच में आपको बोल, इसका मतलब तो मैं झूठा हूं। अगर मेरा मन है आपसे मिलने का तो मैं प्रयास करूंगा या नहीं करूंगा? मिलने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, कॉल करूंगा, आपको ईमेल करूंगा, टाइप करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा कि मिलते हैं, आ जाओ हरे कृष्णा, आ जाओ मंदिर में मिलते हैं, आ जाओ यात्रा में मिलते हैं। तो मन है, अगर मन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। वैसे ही अगर अपने मन में कृष्ण को बसाना है आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं प्रयास कर, अदरवाइज हम नहीं बसा सकते। इसलिए मन को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तीसरा आता है क्रोध वेगम, है ना। क्रोध को, एंगर को कैसे कंट्रोल करें? एंगर तो कंट्रोल ही नहीं होता। गुस्सा तो हर किसी को आता है। आप कहोगे प्रभु जी अगर हम अभी आपको यहाँ पे गाली लिख के दे दें तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा? नहीं, नहीं आएगा। गुस्सा पता है कब आता है व्यक्ति को? जब उसके आराध्य भगवान को बोला जाए, तब वो गुस्सा आता है। आप अगर मुझे बोलो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब मैं गलत व्यक्ति हूं, मैं अपने लिए सोच रहा हूं, भगवान के लिए नहीं सोच रहा। और वही व्यक्ति अगर भगवान के लिए बोले तब आपको गुस्सा ना आए तो इसका मतलब हम सही भक्त नहीं है। तो एक सच्चा भक्त वही है जिसको भगवान की निंदा या भक्तों की निंदा बर्दाश्त ना हो, जिसको अच्छा लग रहा है, अरे भक्त है मजाक उड़ाया जा रहा है इसका और वो भी साथ में हंसी उड़ा रहा है, तो उसका मतलब अच्छा भक्त नहीं है। तो भक्त भक्त का मजाक उड़ाए। मजाक देखो, करेक्शन अलग चीज है, मजाक उड़ाना अलग चीज है। करेक्शन होता है उसको सही रास्ते पे लेके आना, मगर मजाक उड़ाना होता है उसको उठा के फेंक देना वहां से, ये किसी काम का नहीं है, ये व्यक्ति बेकार है। उसका मजाक उड़ाना अलग है, करेक्शन करना अलग है। तो करेक्शन में भी क्रोध यूज होता है। क्रोध कहाँ यूज करना है ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसा हनुमान जी ने क्या किया, लंका में आग लगाई,
तो हनुमान जी को क्या बोला गया, राम भक्त हनुमान की जय, लोग उनकी जय जयकार करते हैं, है ना, और उनके लिए सुंदर कांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हनुमान जी को इतना सारा उनका गुणगान किया सुंदर कांड में, मतलब सुंदर कांड पूरा एक चैप्टर ही दे दिया सुंदर कांड। उसमें सुंदर क्या था, हनुमान जी ने लंका गए, आग लगा डाली, क्रोध से सब उजाड़ दिया, तो सुंदर था क्या पूरे के पूरे उसमें, सुंदर है हनुमान जी। सुंदर कांड में सुंदर का मतलब हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने जो लीलाएं करी हैं वो क्रोध भी भगवान की सेवा में लगाया है। तो उन्होंने ऐसी चीज शो कर डाली कि क्रोध भी भगवान की सेवा में लग सकता है। उनके नाम से पूरा का पूरा एक चैप्टर ही, वो पूरा का पूरा एक वो बन गया, पार्ट बन गया रामायण का सुंदर कांड। आप सबने रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, तो रामायण के अंदर पूरा का पूरा सुंदरकांड हनुमान जी पे है। तो उन्होंने अपना क्रोध भगवान की सेवा में लगाया। तो क्रोध अगर भगवान की सेवा में लग जाए वो पाप नहीं है, मगर अगर अपनी सेवा में लगे तो वो फिर पाप कहलाएगा। और हमारा का कैसा क्रोध होता है, भगवान के लिए कोई बोले आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके लिए कोई बोले इमीडिएटली हमें गुस्सा आएगा। तो हमारे लिए हमें गुस्सा आ रहा है, भगवान के लिए नहीं आ रहा, इसका मतलब हम पापी व्यक्ति हैं। अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि भगवान के लिए अनादर नहीं सहना है। अगर आपके भक्तों को, मान लो आप जिस सोसाइटी से जुड़े हो इस्कॉन से, कोई बाहर वाला आपके आपको गाली देके चला गया, अरे फालतू है, ये है वो है, इस्कॉन ऐसा इस्कॉन वैसा, तो देखो इस्कॉन में कुछ परसेंटेज ऑफ पर्सन खराब हो सकते हैं, वो हर जगह है, कहाँ नहीं है। भौतिक संसार है, खराब तो हर व्यक्ति हो सकता है ना, हम में भी कमियां हैं, हम ही कौन सी पूरी तरह से शुद्ध हैं, कमियां हो सकती हैं हर किसी में। मगर अगर आपकी जिस संस्था से आप जुड़े उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और हम उसको बहुत आराम से बोल रहे हैं, अरे वाह क्या मजाक उड़ाया तुमने, हमें भी बोलने ही वाले थे, मैं मुंह से बोलने ही वाला था, तुमने पहले ही मजाक उड़ा दिया, ऐसा व्यक्ति भी जो है वो पापी है। उसको अपने लिए गुस्सा आ रहा है मगर भगवान और भक्तों के लिए गुस्सा नहीं आ रहा। जिस संस्था में आप जुड़े हो, जिनकी किताब आप पढ़ते हो, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है प्रभुपाद जी का, और आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब अभी भी हम बहुत बड़े पापी हैं। हम अपने क्रोध को सही जगह नहीं लगा रहे, अपने क्रोध को अपने लिए यूज कर रहे हैं मगर भगवान के भक्तों के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान के और भगवान के भक्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्रोध को। अर्जुन है, अर्जुन का फोटो कवर पेज पे है गीता के। अर्जुन ने क्या किया, भगवान ने महाभारत की लड़ाई कराई, 64 करोड़ लोगों को भगवान ने 5 पांडवों के लिए 64 करोड़ के लोगों को मरवा दिया। वो अलग बात है, कई लोगों को स्वर्ग मिला, कई लोगों को ऊंचे लोक मिले, वो अलग बात है, कई लोगों को डायरेक्ट भगवान का धाम भी मिल गया, वो तो ठीक है। मगर भगवान ने 64 करोड़ लोगों को मरवाया 5 पांडवों के लिए, कितनी बड़ी हिंसा करी। तो पाप क्यों नहीं लगा पांडवों को, क्योंकि उन्होंने अपना क्रोध भगवान की सेवा में लगाया। अगर आप अपना क्रोध अपने लिए लगाओगे तो आपको पाप लगेगा, या अगर हनुमान जी और अर्जुन की तरह बनोगे तो पाप नहीं लगेगा। तो 3 तरह के हमने बताया कैसे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो, वाणी को, मन को, और तीसरा क्रोध को, गुस्से को। अब आता है चौथा, चौथा आता है जीभ के वेग को कंट्रोल करना। अब जीभ, इसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। अगर आप देखो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, देखो 3 चीजें हमने बता दी, अब बाकी की 3 चीजें क्या थी जिसको कंट्रोल करना चाहिए, जीभ, चौथा, पांचवा उदर यानी पेट, और छठा जेनिटल्स। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप देखो ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं, जीभ एक लाइन में है, इसी की सीधी लाइन में आता है पेट, इसी की सीधी लाइन में आता है जेनिटल्स यानी जनेंद्रियां, जिसे काम इंद्रियां कहते हैं। अगर आप जीभ पे कंट्रोल करोगे तो ये पूरा कंट्रोल होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं जीभ का जो काम है ना, इसी से ही लड़ाई होती है। जीभ से आप किसी को गाली दे सकते हो, जीभ से भगवान का नाम जप कर सकते हो, जीभ से किसी का मजाक उड़ा सकते हो। इसी जीभ को कंट्रोल करना कब, करने के क्या देना पड़ेगा इसको, प्रसाद। इसलिए बोलते भी है ना, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वसव जायते शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे। तो जीभ में क्या है, विष का सागर है, इसमें जहर है जीभ के अंदर। तार मध्य जीवयति लोममय सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे। बड़ा मुश्किल है संसार को जीत पाना, मगर कृष्ण क्या है, कृष्ण बड़े दयामय करी बारे जीवा जई सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण ने अपना अन्न प्रसाद दिया है, से ही अन्न अमृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताई। तो कृष्ण कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक इसमें प्रसाद नहीं डालोगे ये जीभ आपकी कंट्रोल नहीं होने वाली।
इसलिए मैक्सिमम लोगों को चैंटिंग करने के लिए बोला जाए, उनकी जीभ क्या चलती है, हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, क्या कर लोगे, हरे कृष्णा क्यों बुलवा रहे हो मुझसे, मेरे बस का नहीं है, तुम खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मगर उसको बोलो अच्छा मत नहीं बोलना, कोई बात नहीं, ये लो एक लड्डू तो खा लो, एक गुलाब जामुन तो खा लो, एक ये तो खा लो, खाजा तो खा लो। एक दिन इमीडिएटली खाएगा, हाँ अच्छा लगा, अच्छा अब माला दो उसको, 2-4 बार खिलाओ, उसके बाद उसको माला दो, उसकी जीभ ऑटोमेटिकली हरे कृष्णा बोलने लगेगी। यही जीभ जो पहले आपकी गुस्से में बोल रही थी, अब यही जीभ हरे कृष्णा बोलेगी। यही जीभ जो पहले लोगों की या भक्तों की बुराई कर रही थी, अब यही जीभ भक्तों का गुणगान करेगी। तो प्रसाद से बहुत फर्क पड़ता है, प्रसाद से पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है। हर व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं हर व्यक्ति फिलॉसफी नहीं डाइजेस्ट कर सकता। बहुत से लोग भक्ति में आएंगे, थोड़े टाइम रहेंगे, फिर चला जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। उनको टिका क्या सकता है प्रसाद, प्रसाद पहले टिकाता है, क्योंकि लोग अपने जीव के गुलाम हैं। लोग इस संसार में क्या बनना चाहते हैं, कंट्रोलर। कोई अपने बच्चों का, कोई अपनी वाइफ का, वाइफ पति का, है ना, पेरेंट्स बच्चों का, बच्चे पेरेंट्स का, टीचर स्टूडेंट का, स्टूडेंट टीचर का, हर कोई एक दूसरे का कंट्रोलर बनना चाहती है। बॉस एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय बॉस को कंट्रोल करना चाहता है। मगर अगर आप देखो, हम तो अपनी जीप को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। जीप को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। अभी आप गए कहीं, आप कहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी चीजें भी नहीं खानी चाहिए जो बाहर के द्वारा, जो लोग माला नहीं करते ऐसे लोगों के हाथ का नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि आप खाओगे आपकी चेतना डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप वो माला नहीं कर रहा, ठीक है, अब बाहर जो ऐसे लोग गोलगप्पे खाते हैं, उसी के पीछे मैंने कई बार देखा है गोलगप्पे वालों को, इतनी सारी वीडियो वायरल हो गई, फिर भी लोग खाना नहीं छोड़ते। वो वहीं पीछे टॉयलेट करता है, हाथ भी नहीं धोता, और उसी हाथ से यूं एक गोलगप्पा लेके खिला देता है, और लोग उसको, कितना टेस्टी हो रहा है ना। अब वो क्या था वो हमें भी नहीं पता। उसने क्या खिलाया। तो हमारी जीभ पे कंट्रोल का है। जीभ पे कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले जीभ को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, इसके अंदर भगवान का महाप्रसाद देना पड़ेगा। अगर आपने जीभ को कंट्रोल में नहीं किया तो ये जीभ आपको, वही जीभ जो आपको भक्ति करा सकती थी, अब वही जीभ आपको लड़ाई करवाएगी। तो जीभ पे कंट्रोल करने के लिए इसको प्रसाद दो। प्रभु और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक, जो बिना भोग लगाए खाता है वो केवल और केवल पाप खाता है। केवल और केवल पाप खाता है, और कुछ नहीं, केवल पाप। सबसे ज्यादा पाप खाने से जाता है, आपको पता है। आप क्योंकि हर चीज के बिना रह सकते हो, आप हवा, पानी और खाना, ये बेसिक नेसेसिटी के बिना नहीं रह सकते। हवा, पानी, खाना, ये बहुत बेसिक नेसेसिटी है। पानी में कोई पाप नहीं है, मगर खाने में पाप है, अन्न के अंदर। भगवान ने सेवा दे रखी है ना पाप पुरुष को, कि जाओ अन्न में प्रवेश कर जाओ। अब वो अन्न में घूमता है, अब अन्न के अंदर उसका काम है पाप फैलाना, उसका काम है माया के संसार में फेंक दो, वो इसको आपको ऐसे ऐसे करके धोएगी, पटक पटक के धोएगी। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान कहते हैं ये ले प्रसाद ले ले थोड़ा सा। तो प्रसाद से ही आपकी जीभ कंट्रोल में आएगी, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। अब आता है पेट के बारे में। अब पेट में क्या जाएगा, पेट को कैसे कंट्रोल करोगे। पेट कंट्रोल करने का मतलब क्या है, पांचवी चीज जो बताई गई, चौथा जीभ हो गया, पांचवा क्या हो गया, उदर, पेट। इसको कैसे कंट्रोल करोगे। इसको ये नहीं बोला गया पेट कंट्रोल का मतलब है पेट पतला कर लो। इसका मतलब है पेट पे कंट्रोल होना चाहिए, क्या खा रहे हो। कुछ भी खा लेना भक्ति नहीं है। अगर आप जीभ से खाओ तो भगवान का प्रसाद ही पेट में जाना चाहिए। कई लोगों का पेट जो होता है वो कब्रिस्तान होता है। आप बोलोगे प्रभु जी कैसे कब्रिस्तान होता है, हमने तो कभी नहीं सुना। पेट भी कभी ग्रेवयार्ड हो सकता है या कब्रिस्तान हो सकता है। एक कब्रिस्तान में क्या होता है, मुर्दों को लेटाया जाता है और उनको गाड़ दिया जाता है, ऐसा ही होता है। या एक शमशान घाट में क्या होता है, उनको आग से जलाया जाता है। आपके पेट में क्या हो रहा है, कई लोगों के पेट में वो डायरेक्ट मुर्गी का बच्चा खाते हैं, अंडा, और अंडा उनके पेट में ऐसे ऐसे करके उबल रहा है। उसको ऐसे ऐसे करके जो एंजाइम्स हैं शरीर के, वो उस अंडे को फोड़ रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दबा रहे हैं। अंदर की इंटेस्टाइन है वो उस मुर्गी के बच्चे का ऐसे उसके प्राण निकाल दिए, हत्या कर दी, उसके ऐसे शरीर को ऐसे वो मसल रहे हैं। अब जो हड्डियों का मांस खा रहे हैं कई लोग, अब मांस जो है, मांस पेट के अंदर जा रहा है। कई लोग तो
हड्डी करके भी ऐसे करके खींच जाते हैं, हड्डी भी निगल जाते हैं कई लोग। उनका क्या है, पेट कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होता है, मांस और हड्डी होती है। उन लोगों का पेट ग्रेवयार्ड बन जाता है, इसलिए उसको कब्रिस्तान बोला गया। तो पेट के अंदर क्या होना चाहिए, भगवान का वो होना चाहिए, धाम होना चाहिए, इसके अंदर महाप्रसाद जाना चाहिए। कुछ भी डाल देना पेट के अंदर, भक्ति नहीं है। इसलिए पेट की, देखो पापी पेट के लिए हम क्या क्या नहीं करते। आज के समय में अगर मैं किसी को बोलूं क्या कहते हैं, क्लास लेने के लिए थोड़ा रेगुलर आओ, है ना, रेगुलर क्लास लो, रेगुलर ये करो वो करो, भक्ति में आगे बढ़ो, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? केवल पेट के लिए तो नहीं बढ़ रहे। रीजन क्या है जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता? पेट। केवल पेट के लिए तो नहीं बढ़ रहे कि 2 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि भूख तो उतनी ही लगती है, या 2 कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, छेना पोड़ा, या 2 खाजा एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 4 खाजा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मगर कितना खा लोगे? आप ये देखो, पापी पेट के कारण ही ऐसा होता है। तो जब तक इसमें प्रसाद नहीं जाएगा, इच्छाएं बनी रहेंगी कुछ ना कुछ करने की। इस पापी पेट को पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके पेट के अंदर प्रसाद जा रहा है तो आपकी चेतना वैसे ही काम करेगी कि मुझे कितना कमाना है, मुझे कितना चाहिए, मेरी शरीर की और मेरी फैमिली की कितनी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जॉब छोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखें। गृहस्थ है तो कमाना पड़ेगा, चाहे हस्बैंड है वाइफ है कमाना पड़ेगा, फैमिली है तो कमाना पड़ेगा, मगर कितना? ऐसा ना हो कि हम पागल हो रखे हैं, पैसा 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 पैसा, क्यों? पेट के लिए। पूरी जिंदगी में इंसान जो है पेट के लिए कमाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और अंत में जाके उसी पेट में जब खाने की क्षमता नहीं रहती तो खिचड़ी खा के गुजारा करता है। पूरी जिंदगी उसने कमाया पेट के लिए। इस पेट में क्या डालूंगा? जो टॉयलेट स्टूल बन के निकलता है, पेट में डालूंगा गुलाब जामुन, स्टूल बन जाएगा। पेट में डालूंगा रसगुल्ला, स्टूल बन जाएगा। इस पापी पेट को पूरे जीवन भर इसने पाला, इसके लिए कष्ट सहा, और अंत में जाके जब वो ये सोचता है कि अब मेरे पास सेविंग होगी तो और अच्छे से खाऊंगा, मगर जब बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, तो वही पेट जो उसको खाने के लिए खाना डालना था उसके अंदर, अब वो खाने के लायक बचा ही नहीं। अब उसके अंदर खिचड़ी डालेगा, दवाई डालेगा, और इस तरह से वो बाहर आएंगी। केवल क्यों? केवल पेट के लिए। पेट को कंट्रोल करना भी जरूरी है। इसलिए पेट में क्या डालना है? भगवान का प्रसाद। कैसे जाएगा? जीभ से। अगर जीभ को कंट्रोल कैसे करेंगे? महाप्रसाद से। अब छठा आता है इसमें, वो चीज आती है जेनिटल्स को कंट्रोल करना, यानी जन इंद्रियां। जो एक काम इंद्रियां होती हैं, जनेंद्रियां, जेनिटल्स, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब लोग जो हैं आजकल के समय में ना तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते, क्योंकि कोई टीचिंग ही नहीं है स्कूल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब ये टीचिंग्स नहीं होती तो फिर ये रेप केसेस बढ़ जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर। आप देखते हो, फिर बोलते हैं प्रभु जी ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों कर बैठते हैं, ऐसा क्यों कर बैठते हैं, क्योंकि उनको ये शिक्षाएं नहीं दी गई। अब यहाँ पे शिक्षाएं दी भी जा रही हैं तो उसको कोई सीखना नहीं चाह रहा। अब फिर वही लोग बाद में जाके रेपिस्ट बन जाते हैं। किसी किसी कोई कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वही तो रेपिस्ट निकल जाता है। आपको क्या लग रहा है रेपिस्ट कौन है? जो अपनी इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाया, जनेंद्रियां यानी काम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो रेपिस्ट बन जाता है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो अपनी काम इंद्रियां हैं, अपनी काम इंद्रियों को गुलाम बन गया। उसको इच्छा तो थी कि मैं लड़की का भोग करूं, अब वो लड़की उसको नहीं मिली, उसकी और इच्छा जागी, नहीं मिली, और इच्छा जागी, नहीं मिली, तो वो क्या बन जाएगा बाद में? जब उसकी ऐसे उबलता हुआ ऐसे ऐसे करके गुब्बारा आ जाएगा, वो रेपिस्ट बन जाएगा। इसीलिए शुरू से ही इन चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत का पालन कराना चाहिए। नहीं कर सकते उसको, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, उसको कम उम्र में शादी करा दी जाती थी। पता है ये सब चीजें क्यों होती थी? हम लोग आज के समय में बड़ा अपोज करते हैं, हमारे दादी ऐसी थी, पेरेंट्स ऐसे थे, जल्दी उम्र में करा देते, प्रभु जी कोई करियर नहीं देखा। आज हमारे पेरेंट्स भी करियर बना के घूम रहे होते। आप देखो, आप सबने क्या किया। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने भी आफ्टर स्कूल 6 साल पढ़ाई करी। उसको क्या वैल्यू है बताओ? क्या मैं वो बन गया, क्या कहते हैं, मार्क जकरबर्ग बन गया? मेरी कोई कंपनी खुल गई मेटा, या मैंने 5 करोड़पति आदमी बन गया, वर्ल्ड टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन बन गया? कुछ भी नहीं। वही बेसिक लाइफस्टाइल है, वही खाने को पेट के लिए लड़ाई झगड़ा है, संघर्ष है। पहले के जो लोग होते थे उनका भी पेट के लिए संघर्ष था, मगर जल्दी उम्र में शादी कर लेते थे तो ये चीजें जो होती थी वो इन्हें बचा लेती थी, जनेंद्रियां। इस पे उनको बहुत जल्दी कंट्रोल आ जाता था। क्यों? क्योंकि कम उम्र में जब शादी हो जाती थी, कम उम्र का मतलब नहीं है बाल विवाह,
5 साल में कर दिया, 6 साल में। कम उम्र का मतलब है जब अर्ली एज में कोई व्यक्ति मैरिज कर लेता है तो उसकी जो कंट्रोल होता है बच जाएगा। वो किसके साथ जाएगा अगर उसको घूमना है? एक 18 साल का लड़का है, उसकी इच्छा कर रही है काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती, मेरे दोस्त की तो यार कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब वो जब देख रहा है उस चीज को तो उसकी इच्छा तो जाग रही है ना। अब अगर उसकी 18 साल में शादी हो जाती तो क्या करेगा? कहेगा बीवी घर पे है, मारेगी मेरे को। अगर पकड़ा गया तो फेसबुक में लीक कर देगी, इंस्टाग्राम में लीक कर देगी। डरेगा, 100 बार सोचेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, क्या टाइप कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। 100 बार सोचेगा। सेम वाइफ भी सोचेगी, ऐसा ना हो कि पति जी बाहर हैं और मैं किसी और से चैट कर रही हूँ, कहीं पता चले घर में आके फोन चेक कर लिया तो क्या होगा मेरा। तो कंट्रोल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्ली मैरिजेस का ये फायदा होता था। इसलिए आज के समय में भी कई लोग जो लेट मैरिज करते हैं और जो अर्ली मैरिज करते हैं उनको ये फायदा मिल जाता है। क्योंकि अर्ली मैरिज वाला, अब देखो रिलेशनशिप से क्या होता है, ज्यादा रिलेशनशिप्स होते हैं उससे हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग सहन नहीं कर पाते। अर्ली मैरिज हो जाएगी तो पता है भाई अब तो काटना ही पड़ेगा। चाहे 20 में करो तब भी वो यही बात बोलता है अब तो निभाना पड़ेगा। 30 में करो तब भी वो यही बात बोलता है निभाना पड़ेगा। 40 वाला भी यही बोलता है कि निभाना पड़ेगा ना यार। 50 वाला भी यही बोलता है निभाना पड़ेगा ना यार, अब तो कर ली मैरिज। तो हर व्यक्ति यही बोलेगा घूम फिर के निभाना पड़ेगा। इसलिए पहले टाइम पे अर्ली मैरिजेस कराई जाती थी, पर अब कंसेप्ट बदल चुका है। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने बोला 18 साल तक 12वीं कराओ, फिर इसको ग्रेजुएशन कराओ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कराओ, फिर पीएचडी कराओ, फिर जॉब के धक्के खिलाओ, फिर जॉब नहीं मिलेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, फिर फंसे रहो। 30 साल निकल जाएगी, फिर वो सोचेगा। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है। इसमें मैं, आप क्या सोच रहे हो कि मैं इनकी चीजों का शिकार नहीं रहा? मैं भी वही हूँ। आप हो वही चीज मैं भी हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप सबको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं आप सबकी लाइफ का बोल रहा हूँ या वो। एक कॉमन मैन का जो एक्सपीरियंस होता है, कॉमन मैन कॉमन पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसलिए अर्ली मैरिजेस में जो हार्ट ब्रेक्स ये सब चीजें होती थी ये रुक जाती थी। अब जितना लेट आदमी करता है उतना ज्यादा उसको झेलना पड़ता है। क्योंकि कंपेयर करने की चाह तो हर किसी में है ना। भाई मैं अगर हूं, अब जैसे एक व्यक्ति है, अब मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरे साथ का जो पर्सन है मान लो वो मैरिड नहीं है, तो उसके भी इच्छा होगी ना यार काश मेरी भी मैरिज हो जाती। अब वो नहीं हो पाएगी तो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाएगा। इन केस उनका सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं रहा तो टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या होगा? टूटने के बाद दुख आएगा। सारे के सारे जो वेग हैं ये उसको सताने लगेंगे। जनेंद्रियों का वेग, जीभ का वेग, पेट का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, क्रोध भी आएगा उसके ऊपर। सारे के सारे वेग उस पर हावी हो जाएंगे। अब आपको समझ आ रहा है कि कितनी प्रैक्टिकल है क्लास। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही ऐसे करके बोल दिया, पहले पहले टाइम में ही पहला पैराग्राफ पढ़ो मुझे तो समझ नहीं आ रहा पहले छोड़ जाओ। इसलिए जब सुनते रहोगे तब समझ आएगा कि कैसे कंट्रोल होगा। तो 6 तरह के वेग को कंट्रोल करने के लिए कैसे होंगे? जब भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी कहते हैं जनेंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यानी कि जो जेनिटल्स हैं, मेल फीमेल जेनिटल्स, इसको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं जब इससे आप कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करो। आपने एक बच्चा उत्पन्न किया, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर उसको भक्त बना दिया तो भक्त होने के बाद अब आपकी कुल परंपरा जो है वो सारे भक्त निकलेंगे। कुल में अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाए उससे 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है केवल एक व्यक्ति के शुद्ध भक्ति से। कौन शुद्ध भक्त निकल जाए आपको क्या पता? आपने क्या पूरी अपनी 21 की 21 पीढ़ियां देख ली कि प्रभु जी मैं देख चुका हूं, मैं दूर तक देख चुका हूं, मेरी 21 पीढ़ियां, मुझे समझ आ गया एक भी शुद्ध भक्त नहीं निकलेगा? ऐसा नहीं है। इसलिए हमें पता है, हमें अपनी करंट जनरेशन का पता है, आने वाली पीढ़ियों का नहीं पता। कौन शुद्ध भक्त निकल जाए और आपको नहीं भी भगवान का धाम मिलना हो वो मिल जाएगा उनकी कृपा से। इसलिए हमारी पीढ़ियों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस तरह से करना चाहिए। संतान उत्पत्ति करना गलत नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक क्यों, है ना, जितनी मर्जी संतान उत्पत्ति करो, सबको मगर कृष्ण भक्त बनाओ। जैसे अभी हम गए जगन्नाथपुरी में, वहां पे हम गए भक्ति विनोद ठाकुर के घर, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म हुआ। उसको कहते हैं चैतन्य गौड़िया मठ, बिल्कुल पास में ही है, जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में ही है। उनका जन्म स्थान है भक्ति सिद्धांत महाराज का। उनके भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, उनके 13 बच्चे थे। 13 में से एक बच्चे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे। मतलब उन भक्ति सिद्धांत महाराज के टोटल वो 13 भाई बहन थे। अब सोचो 13 भाई बहन में आप कैसे करोगे भक्ति? मगर 13 के 13 भक्त थे। ऐसा नहीं था कि वो अकेले भक्त थे, सारे भक्त थे। और उनके भक्ति में
उन्होंने प्रचार मूवमेंट को आगे बढ़ाया, इसलिए उनका नाम ज्यादा आया। मगर ऐसा नहीं था उनकी परिवार वाले भक्त नहीं थे, सारे भक्ति करते थे, सब हरे कृष्ण महामंत्र किया करते थे, सब शुद्ध भक्त थे, सब ऐसे थे। तो आप सोचो, एक व्यक्ति के शुद्ध भक्त बनने से भी पूरी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए भक्ति करने से यानी जनेंद्रियों को भी सेवा में लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ये हो गई 6 चीजें जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताई प्रैक्टिकल वे में, जो हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। अब आता है यहाँ पे, थोड़ा सा रह गया है, इसको कवर कर लेते हैं जल्दी से। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पे भागवतम में एक श्लोक आता है, ठीक है, इसकी व्याख्या की गई है। भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 10वां और 11वां नंबर श्लोक, इसी बुक से मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है कोई डिफरेंट बुक है, यही वाली बुक है, इसके तात्पर्य में है, मैं आपको पढ़ाता हूं। जो शब्द उन भगवान का यश गान नहीं करते, यानी जो शब्द भगवान के गुणगान में नहीं लगते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, यानी भगवान जो है इस संसार को अकेले हैंडल कर रहे हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। जैसे कौओं का तीर्थ स्थल आप मतलब समझे, कौआ गया, कौए ने बोला ये मेरा तीर्थ स्थल है, मेरा कौआ भाई मर गया, इसको जाके गाड़ देते हैं, कौआ क्वां क्वां और इसको गाड़ रहा है, कौओं का तीर्थ स्थल। क्योंकि कौआ क्या होता है, कौआ भगवान का गुणगान नहीं कर सकता, तो जो शब्द भगवान के गुणगान में नहीं लगता आपके मुंह से बोला हुआ, वो कौओं का तीर्थ स्थल बोला गया, भक्तों ने बोला गया, साधु पुरुषों ने बोला गया, कौए का तीर्थ स्थान है ऐसा। और जो भगवान की सेवा में लगता है उससे साधु पुरुष और भक्त खुश होते हैं। तो अपनी वाणी को ऐसे आप भगवान की सेवा में लगाइए, ऐसे मत करिए कि भगवान की वाणी, भगवान ने आपको जीभ दी है। बहुत लोग आप सोचो बोल नहीं पाते हैं, बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं, बाय बर्थ वो उनको क्या कहते हैं, गूंगा कहते हैं जिसे, गूंगे होते हैं। हम लोगों को भगवान ने गूंगा नहीं बनाया, जीभ दी है, बोलने का काम दिया है, तो बोल, इससे लड़ाई झगड़ा ना करें, भगवान का गुणगान करें। तो जीभ का काम इस तरह से आप भगवान की सेवा में ला सकते हो। आगे आता है, क्रोध के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आमतौर पे क्रोध आता क्यों है। मन में मेरी कोई इच्छा है, ठीक है, मैंने अपने मन में कोई इच्छा बिठा रखी है कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, अब वो पूरी नहीं करी भगवान ने, अब क्या होगा। मैंने भगवान के मंदिर गया, भगवान से इच्छा मांगी, हे भगवान आज मैं आया ही इसलिए हूं ताकि आज मुझे गाड़ी गाड़ी मिल जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर दोबारा वो मंदिर जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, हे कृष्ण मैं आया ही इसलिए हूं ताकि मुझे एक सुंदर बीवी मिल जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये भगवान को अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में नहीं लगाया इसने, इसने वाणी को अपनी सेवा में लगाया। जो इसका मन था, इसके मन के अंदर कोई इच्छा थी एक पर्सन की, ठीक है, उसके दोस्त ने कहा आजा तुझे मंदिर ले चलता हूं, अब वो मंदिर गया, अपनी मन की इच्छा अपनी वाणी से बोलेगा, वाणी भगवान की सेवा में नहीं आई, मन भगवान की सेवा में नहीं आया। अब जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है, जब भगवान पूरी नहीं करते क्रोध आता है, और वही क्रोध जो भगवान की सेवा में हनुमान जी और अर्जुन की तरह लग सकता था, अब वही क्रोध भगवान के प्रति आएगा, वही क्रोध आपको जो भगवान की सेवा में लगता, अब वो आपको ऊपर ले जाने की जगह नीचे गिराएगा इस संसार में। और भगवान कहते हैं क्रोध जो है ये एक नरक का रास्ता है, जो बहुत क्रोध करता है ना, 3 गेट्स टू हेल उसमें से आता है क्रोध। तो क्रोध भगवान की सेवा की जगह नरक को भी ले जा सकता है। जीव के बारे में हमने बताया, प्रसाद के बारे में, ठीक है। अब इसमें आता है कि कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, अपनी जीभ को कैसे कंट्रोल करें। तो देखो जीभ
पेट और कर्मेंद्र और जनेंद्रियां, जिसे कहते हैं जेनिटल्स। इंग्लिश में अगर आप मेरे से पूछोगे क्या होता है जेनिटल का मतलब, तो यानी कि काम काम तृप्त करने वाली इंद्रियां, जैसे कि हो गई फीमेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिंपल से लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसमें इनको कोई कंट्रोल करना चाहता है, नहीं होती कंट्रोल, प्रभु जी नहीं होती, ये तीनों एक लाइन में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इच्छा, अगर आपको काम इच्छा हो यानी लस्टी डिजायर्स पे कंट्रोल करना है, आपको जीभ में प्रसाद डालना पड़ेगा, आपको जीभ में प्रसाद डालना ही पड़ेगा। अगर आप इस जीभ में प्रसाद नहीं डालोगे, आपकी लस्टी डिजायर्स कंट्रोल नहीं हो सकती, आप जो मर्जी कर लो। अगर आपका अभी भी प्याज लहसुन बंद नहीं हुआ, अभी भी सिगरेट तंबाकू बंद नहीं हुआ, आई होप कोई भक्त तंबाकू ना खाता हो, सिगरेट ना पीता हो, कम से कम भक्ति में इतना तो हम करें कि सिगरेट तंबाकू और गुटखा खैनी शराब से तो दूर रहें, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो। नहीं तो अगर हम इसको खाते भी रहेंगे तो बहुत मुश्किल है, लस्टी डिजायर्स ओवरकम कर जाएंगी। लस्ट को खत्म करना है तो प्रसाद डालो, पूरी तरह से नहीं खत्म होगा, धीरे 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 जाएगा। तो ये एक ही लाइन में आता है, एक ही लाइन में ये चीजें आती हैं। अगर आप चैतन्य महाप्रभु देखो, इसमें कहते हैं कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाना चाहिए। अगर आप स्वाद के लिए भोजन कर रहे हो तो आपकी जीभ के अभी आप गुलाम हो, आप जीभ के कंट्रोल नहीं कर पाए, जीभ आपको कंट्रोल कर रही है, फिर आप अपनी जेनिटल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको लस्टी डिजायर्स पे कंट्रोल करना है तो जीभ पे लगाम लगानी पड़ेगी, क्या डालना है वो देखना पड़ेगा। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। अब कई लोग जो प्रसाद होता है ना वो नीचे गिर जाता है, उस पर पैर लगाते 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 रगड़ते रगड़ते जाते हैं, तो उनको सामने तो भगवान दिख रहा है कि सामने भगवान है, मगर भगवान का प्रसाद उन्हें भगवान नहीं दिखता, उस पे लोग पैर लगाते हैं। तो यहीं से उनकी बुद्धि खिसक गई ना, भगवान से खिसक गई, जब भगवान से खिसक गई तो लस्टी डिजायर तो आएंगे ही आएंगे। तो पहले अपने जीभ में प्रसाद डालो, उसका स्पेशल उसको बनाओ। जब भी आप भगवान के लिए कुछ कुक करते हो ना, उसको पूरा ऐसे करके बनाओ कि मैं बना ही भगवान के लिए रहा हूं, स्पेशली मेरे घर के सबसे स्पेशल गेस्ट ही भगवान है, सबसे स्पेशल पर्सन ही भगवान है, उनके लिए बनाओगे, फिर वो भोग लगा के फिर खाओगे, इस तरह से कंट्रोल कर पाओगे। मगर अत्यधिक स्वादिष्ट केवल रोज यही सोच के खाना, आप तो भगवान क्या खाएंगे, एक काम करता हूँ मुझे ना गुलाब जामुन खाने का मन है, चलो गुलाब जामुन बनाता हूँ। तो गुलाब जामुन हमने किसके लिए बनाया, कृष्णा के लिए गुलाब जामुन बनाया या अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया हमने। तो अपनी जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना तीखा खट्टा खाने से भी हमारी जीभ कंट्रोल में नहीं आती, इसलिए सत्वगुणी भोजन खाने को बोला गया, सात्विक भोजन इसलिए बोला जाता है ताकि ये चीजें कंट्रोल हो। पहले के टाइम में ना बहुत चीजें कंट्रोल में रहती थी, क्यों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ ऐसा क्यों होता था। पहले खाना बनता था चूल्हे में, चूल्हा आप बार बार नहीं जला सकते, मैं तो देखो नहीं जानता, ना मेरे को चूल्हा जलाना आता, मैं ऑनेस्ट हूं, क्योंकि हमारी जनरेशन ने नहीं देखा सीखा, हमने देखा है पर हमें सीखा नहीं है। क्योंकि हम लोग कैसे हैं, यूं फट से गैस ऑन करी और लाइटर जलाया हो गया, या माचिस लगाई हो गया। पहले के टाइम में लोगों के जीभ पे कैसे कंट्रोल रहता था, चूल्हे पे खाना बनता था। अब अंग्रेजों ने देखो आपके कल्चर को कैसे डिस्ट्रॉय करा है, अंग्रेजों ने कहा इनको गैस दे दो, सिलेंडर दे दो, वही चीज जो पहले चूल्हे में बनती थी जिसमें गैस का बिल नहीं आता था, अब वही चीज आप सिलेंडर का बिल पे करते हो, 1000 रुपए 1500 रुपए पे करते हो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, गैस में कुक करना आसान है, चूल्हे में कुक करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। गैस जब मर्जी ऑन करी, कुक कर दिया, रात को 11 बजे भूख लग रही है खा लिया, 12 बजे है ना 2 मिनट नूडल्स, मैगी मैगी मैगी, और लोग खा रहे हैं ऐसे करके उसको घूट रहे हैं। पहले कौन खाता था मैगी, बताओ कौन से भक्त ने या कौन से व्यक्ति ने पिछले आज से 30 साल पहले भी मैगी खाई हो, कोई था ही नहीं, सारे लोग चूल्हों पे काम करते थे। तो चूल्हा जो होता है, क्योंकि गैस सिलेंडर इतने नहीं अवेलेबल थे, तो चूल्हे में एक पोर्शन बनाया जाता था कि आज घर के 5 लोगों का ही खाना बनेगा, कोई भोग लगाता था कोई नहीं लगाता था, जो लगाते थे वो भोग भगवान को लगाते थे, खा लेते थे, दैट्स इट, हो गया, सतोगुण जीवन जीते थे। अब जो है, अब लोग रजोगुण भोजन खाते हैं। रजोगुण का मतलब है कि भगवान के लिए नहीं बना रहे, अब हम अपने लिए बना रहे हैं। लड्डू खाने का मन मेरा, गुलाब जामुन खाने का मन मेरा, तीखा खाने का मन मेरा,
नूडल्स खाने का मन मेरा, भगवान क्या आपने देखा कृष्ण लीला में ऐसे करके भगवान नूडल्स खा रहे हैं ऐसे आपने देखा भगवान कोई ऐसे करके नूडल्स खाते हुए? कभी नहीं देखा होगा आपने कोई नूडल्स खा रहा है भगवान। या भगवान को आपने कभी देखा पास्ता खाते हुए ऐसे करके, ऐसे बांसुरी बजा रहे और पास्ता खिला रही है राधा रानी, उनको पास्ता खिला रही है। यार भगवान राम ऐसे खड़े हैं उनके लिए सीता आ रही है, उनको पास्ता खिला रही है। तो एक चीजें क्यों बन रही हैं हमारे लिए? क्योंकि अब चूल्हा नहीं, अब गैस पे बनता है। अब लोग सतोगुणी नहीं खाते, अब लोग रजोगुणी खाना खाते हैं। भोग तो लगा रहे हैं मगर उसमें अपनी इच्छाएं छुपी हुई है, सारी की सारी अपनी काम इच्छाएं छुपी हुई हैं। अपने आप को खुश करना चाहते हैं, इसलिए हमारी जीभ पे हमारे को कंट्रोल नहीं हो पाता है। यही चीज प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही पूरी प्रैक्टिकल क्लास है, ये कोई ऐसी क्लास नहीं है कि आपको ऐसा बता दिया जाए, कहानी सुना दी जाए, ऐसा नहीं। एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनका नाम था छोटा हरिदास। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो छोटा हरिदास जो है वो सन्यासी था। उसको ना एक चिंतन आ गया, एक स्त्री का चिंतन आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने ना उसको उसकी तरफ देखा ही नहीं। और जब छोटा हरिदास को बोला, चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला कि तुम अपने प्राण त्याग कर दो, क्योंकि तुम एक सन्यासी हो और सन्यासी का कर्तव्य नहीं बनता कि वो स्त्रियों का भी चिंतन करे। क्योंकि तुमने स्त्री का चिंतन किया है तो मैं चाहता हूं तुम अपने प्राण त्याग दो। छोटा हरिदास देखो कितना सच्चा भक्त था, गया चैतन्य महाप्रभु के कहने पे उसने प्राण त्याग दिए। सारे भक्तों ने बोला चैतन्य महाप्रभु को कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा हुआ उसने प्राण त्याग दिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु कह रहे बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसके मन में स्त्री बैठी हुई थी और वो सन्यासियों का पतन करा सकता था। क्योंकि उसके मन में स्त्री आ गई, अब वो दूसरे को भी क्या बताएगा, यार मेरे मन में ना एक चीज है, तेरे को शेयर करूं, तुम्हारे को शेयर करूं। क्या होता है फिर व्यक्ति एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, वो मन के थॉट जाते 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 रहते हैं। इसलिए पहले कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करने के लिए जीप पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं जीप को कंट्रोल करने से। आपके जीप कंट्रोल होगी तो आपकी वाणी कंट्रोल होगी। आप अगर प्रसाद खाओगे, आपकी जीभ और आपकी वाणी दोनों कंट्रोल, आपका मन कंट्रोल, आपका गुस्सा कंट्रोल, आपका पेट कंट्रोल, और आपकी कर्म यानी जनेन्द्रियां, जेनिटल्स कंट्रोल, केवल और केवल प्रसाद खाने से। अब आपको समझा प्रसाद की कितनी महिमा होती है। ऐसे ही नहीं हो जाता कि बस भोग लगा दिया और हो गया। अगर आप भगवान के लिए कुक करते हो, कुछ भी बनाओ उसमें प्रेम से बनाओ कि ये भगवान के लिए बन रहा है, सच में ये इसको कृष्ण खाने वाले हैं। एक जगह हम गए अभी जगन्नाथपुरी में, वो जगह थी अलारनाथ। जगन्नाथपुरी से भी 2 गुना इंपॉर्टेंट बताया गया अलारनाथ को, भगवान अलारनाथ को। जब भी चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जाते थे तो उन्हें 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप नहीं दिखता था, उन्हें अलारनाथ में श्याम सुंदर दिखते थे, ऐसे करके बांसुरी पकड़ी हुई है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, जब अलारनाथ को देखते थे ये तो मेरे कृष्ण है, और उनके सामने एक बार उन्होंने दंडवत कर दिया, दंडवत करके पूरी शिला पिघल गई। तो अलारनाथ में शिला भी दर्शन होती है। ऐसा भाव होना चाहिए भगवान का कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो अलारनाथ में भगवान जो है उन्होंने एक भक्त के लिए लीला करी। उस भक्त का नाम था मधु। तो मधु नाम का जो भक्त था, उसके पिता ने एक बारी कहा, उनको भोग के मंत्र सिखा दिए, पिता ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा तुम देख लेना, भोग वोग लगा देना मेरे पीछे, मेरे बिहाफ पे, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में लीला बता रहा हूँ। तो मधु ने क्या किया, मधु ने अपने जैसे पिता ने बताया अपना भोग लेके आया, भोग लगाया, मंत्र बोला ऐसे करके और खेलने चला गया दोस्तों के साथ। जब खेल के वापस आया तो देखा भगवान ने कुछ नहीं खाया। अब इसको टेंशन हो गई बच्चे को कि मेरे पापा ने तो बोला था भगवान को खिला देना और भगवान ने कुछ नहीं खाया। फिर दूसरी बार गया, भोग लगा के दूसरी बार खेलने चला गया, फिर बाहर आके देखता है, देखता भगवान ने फिर कुछ नहीं खाया। मधु को रोना आता है, फिर प्रार्थना करता है, तीसरी बार प्रार्थना करता है, फिर तीसरी बार फिर खेलने चला गया। फिर जब खेल के आके देखता है वापस, तो देखता है भगवान जो थे अलारनाथ, इन्होंने सब कुछ खा लिया, जो भी इनके लिए रखा था खा लिया। अब इनके फादर जो है वापस आते हैं। अलारनाथ एक जगह है बहुत सुंदर, जगन्नाथपुरी के 1 घंटे की दूरी पे पड़ती है। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने सब कुछ खा लिया। तो जब उन्होंने देखा कि अरे भगवान सबके से खा जा रहे हैं, बोले एक छोटा सा बच्चा है, ये तो पत्थर है, पत्थर कुछ खाता है क्या, अपने बच्चे को डांट लगाई। तो मधु कहता हाँ भगवान खाते हैं, मगर उनके उनके पिता कहते नहीं कुछ नहीं खाते भगवान, भगवान केवल पत्थर हैं, इनके सामने बस रख दो और उसके बाद उठा लो, 15-20 मिनट बाद उठा लो घंटी बजा के, और उसके बाद खा लो, ये खाते वाते नहीं है। मधु जो है उसको बुरा लगा कि मेरे पिता ने इस प्रकार से बोला।
एक बार जो है, अब उनके पिता ने सोचा आज मैं भोग लगा के ट्राई करता हूँ। जब मैं भोग लगाता था तब तो भगवान खड़े रहते थे, खाते नहीं थे, और ये छोटे बच्चे का कैसे भगवान खा गए, आज मैं देखता हूँ कैसे होता है। तो उन्हें खीर बनाई, खीर भोग लगाई। जब खीर भोग लगाई, भगवान अलरनाथ जो है, चार भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पुष्प लेके भगवान वहां पे आए। उस खीर को भगवान ने ऐसे करके उठाया। जैसे ही भगवान ने खीर को उठाया, ऐसे करके भगवान खाने ही लगे अलरनाथ, एकदम से वो भागते हुए गया। जो पुजारी था, पंडित था, वो भागते हुए गया, उसने अलरनाथ के हाथ से ऐसे करके छीना। बोले ओए पत्थर हो तुम, पत्थर कभी खाते हुए देखा है क्या? उनके हाथ से जैसी ही वो गरम गरम खीर थी भगवान के हाथ से, भगवान के हाथ पे गिर गई, और भगवान का जो हाथ है जल गया। जबकि अगर आप देखो, पत्थर क्या है, गरम खीर से जल सकता है? पत्थर गरम खीर से जल सकता है? आपको क्या कहना है? नहीं जल सकता। एक गरम खीर लो, पत्थर पे डाल दो, जलेगी क्या? भाई लावा थोड़ना है, लावा तो जला देगा पत्थर को, मगर खीर कैसे जला सकती है? तो भगवान अगर पत्थर होते तो जलता नहीं हाथ। इससे भगवान ने प्रूव कर दिया भगवान एक पत्थर नहीं है। तो भगवान का हाथ आज भी जला हुआ दिखता है, ये उंगलियां जली हुई हैं ऐसे, यहाँ पे उंगली जली हुई दिखती है। तो भगवान ने उसको श्राप दिया कि मधु जो है वो इतने प्रेम से भोग लगाता है, और तुम इतने पाखंडी ब्राह्मण हो। पाखंडी लोग पाखंड कर रहे थे इतने टाइम से, मेरे को भोग लगा रहे थे केवल फॉर्मेलिटी के लिए। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम नष्ट हो जाओ और मधु विख्यात हो जाए। इस प्रकार से उस ब्राह्मण का विनाश हो गया, पंडित जो था उसका विनाश हो गया, और मधु जो है उसकी ख्याति बढ़ गई। इस तरह से भगवान जो है भोग को स्वीकार करते हैं। तो जो हम भोग लगाते हैं उसको सच में भगवान खाते हैं, इसी भावना से भोग लगाना चाहिए। अगर आप केवल इसलिए लगा रहे हो कि इसका तो पाप भगवान खा लेंगे और भोग दे देंगे, तो भगवान भक्ति कभी नहीं देंगे, पाप तो निकाल देंगे भगवान। भगवान कहेंगे चल इसने इतनी मेहनत करी है, घंटी बजा के प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोला है, पाप तो मुझे हटाना पड़ेगा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अरे प्रभुपाद जी ने तो पूरे दुनिया को ताड़ दिया, उनका प्रणाम मंत्र बोल के मुझे भोग लगा रहा है। अरे इसको ऐसे सारा का सारा पाप निकाल दो। पाप तो निकाल देंगे भगवान, मगर भगवान उसमें से एक चीज नहीं निकालेंगे, क्या? उसमें अपनी भक्ति नहीं डालेंगे। पाप निकाल दिया मगर अपना प्रेम नहीं डाला। इसलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो भगवान अपना प्रेम डाल देते हैं, उसमें भाव आ जाता है भगवान का। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, और उस प्रेम को, जो जूठन होता है वो हम खाते हैं, तो हम में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। फिर सारी चीजें कंट्रोल होंगी। तो प्रसाद का अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप समझ रहे हो? प्रसाद की छह की छह चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है जीभ को कंट्रोल करना। अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाए तो गए, हम फंस गए संसार में। और जो ये छह चीजें कंट्रोल कर पाता है, वो पूरी पृथ्वी में चाहे कोई भी जगह हो वो अपने शिष्य बना सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करो, ना ही स्वादिष्ट भोजन करो। अगर आप बहुत ही ऐश्वर्यवान ड्रेसेस पहन रहे हो या बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खा रहे हो, तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोनों चीजों पे कंट्रोल होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बन जाओ, डल बन जाओ। डल रहने को नहीं बोला, बहुत ज्यादा ऐश्वर्यवान मत रहो। जो हो सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, आनंद में रहो। जो कर रहे हो मन से करो, इच्छा से करो, ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बताई गई, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताई। तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, बाकी आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो ये छह चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है, उसमें क्या बोला, वो पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है। तो अब आप देख लो कौन असली गुरु है और कौन नकली गुरु है। अगर आप सच में किसी को कह रहे हो जिसके छह के छह वेगों को सहन कर पा रहा है, वो सारे संसार में शिष्य बना लेगा। जो नहीं सहन कर पा रहा वो शिष्य नहीं बना सकता। इसलिए हम किसी को भी गुरु बोल देते हैं, वो गलत है। कोई भी गुरु हो गया, ये भी गुरु, वो भी गुरु, गुरु 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 गुरु। असल में इंडिया में ना, गुरु का आप कह सकते हो गुरु फैशन है। प्रभुपाद जी कहते हैं इंडिया में फैशन के लिए गुरु बनाते हैं, कि उनके भी गुरु हैं हमारे भी गुरु हैं, तो गुरु बोलना है। जनरली गुरु का मतलब बहुत ऊंचा होता है। गुरु का मतलब जो डायरेक्ट कृष्णा से कनेक्शन रखता है। गुरु का मतलब जो छह के छह वेग को सहन कर सकता है। अरे हमारा एक वेग सहन नहीं हो रहा, तो हम कैसे गुरु हो सकते हैं? कोई बोल दे नहीं नहीं मेरा हो रहा है, मेरा हो रहा है, मुझे गुरु बोलो, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा पतित है। पहले ही जान जाओ ये बंदा फ्रॉड है।
आप ये टेस्ट करो, ये व्यक्ति को टेस्ट करने के लिए है कि 6 के 6 वेग वो सहन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आप टेस्ट करो, जिसको हम गुरु बोल देते हैं। इसलिए ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बोलना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी को गुरु बोला गया, एक रीजन है। सन्यासियों को गुरु बोला जाता है, हर सन्यासी नहीं। जैसे महाराज हो गए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, ऐसे ही गुरु नहीं है। उन्होंने वेग को कंट्रोल कर पाए हैं, एक्चुअली कंट्रोल कर पाते हैं। एक बारी एक माता जी ने, मैं आपको बताऊं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज पे केस डाल दिया। दीक्षा नहीं मिलने पे उनके ऊपर बहुत बड़ा केस आरोप लगा दिया पूरा का पूरा, कि ये महाराज जी ऐसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे। और बाद में महाराज का पूरा केस स्टडी हुआ। केस स्टडी के बाद पूरा का पूरा उनको यूएस ले जाया गया, उनको प्रॉपर टेस्ट किया गया, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए। वो लगाते हैं ना इलेक्ट्रोड्स, चेक करने के लिए कि बॉडी में ऐसी कोई मूवमेंट तो नहीं है। तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने देखा इतना सा भी मूवमेंट नहीं आया। उनको ऐसे कुछ वीडियोस दिखाई गई, महाराज इतने बड़े सन्यासी के ऊपर केस डाल दिया। सोचो, उन्होंने अब एक वीडियोस दिखाई गई उनको, ऐसी ऐसी अलग अलग वीडियोस दिखाई गई, चित्र दिखाए गए, उसके बाद भी बॉडी में इतना सा भी मूवमेंट नहीं हुआ, इतना सा भी बॉडी हिली डुली नहीं। आखिर में पता चल गया कि जिसने केस डाला, उसका केस का रीजन पता है क्या क्या था? क्योंकि मेरी दीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए हमने अपने गुरुजी पे केस कर दिया। तो इतने इतने एक्सट्रीम लेवल पे भी लोग पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि जो लोग ये होते हैं साधारण होते हैं, ये सच में उन वेगों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें गुरु बोला गया। इसलिए तो वो संसार में शिष्य बना पा रहे हैं। अब कई लोग और भी शिष्य बना लेते हैं, जो मैंने आपको बताया, सो कॉल्ड फॉलोवर्स बना लेते हैं, पर वो शिष्य नहीं है, वो फॉलोवर है। जैसे ही आप उनकी ना तो आपके प्रति श्रद्धा, ना आपकी उनके प्रति श्रद्धा, आप उनका पैसा देख के लूटना चाह रहे हो, और वो आपके प्रति फेथ रख रहे हैं, आप वो सोच रहे हैं हमारे गुरुजी है ना, इनमें पैसा लुटाते रहो। ज्यादातर लोग ऐसे बनाते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हरे कृष्ण महामंत्र करने वाला भी हो सकता है, कि वो भी केवल फॉलोवर बना रहा हो। ठीक है, तो भक्त को जोड़ना डिफरेंट चीज है, मगर गुरु हो जाना बहुत डिफरेंट चीज है। तो ये 6 चीजें होनी चाहिए एक व्यक्ति में जो गुरु होता है। तो ये यहाँ पे बताई गई, और हमें अपनी 6 चीजों को कैसे कंट्रोल करना है वो भी यहाँ पे प्रैक्टिकली बताया गया कि क्यों जरूरी है, इस तरह से इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, क्विक क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट कल भी करेंगे क्लास भगवत गीता पे। ठीक है, सबको समझ में आया क्या क्लास थी? बहुत टफ तो नहीं लगी, सिंपल था, एक्सप्लेनेशन सिंपल था। कोई बहुत टफ एक्सप्लेनेशन तो नहीं लगा कि हम अलग ही संसार की अलग बातें कर रहे हैं कुछ? ऐसा तो किसी को फील नहीं हुआ? ठीक है, ऐसा नहीं। तो इजी वे में ही आपको समझाया है, बाकी आप इसका तात्पर्य पढ़ना, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछना। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हम खुद पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं। और ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब खुद से पढ़ो, फिर सीखा, फिर खुद से पढ़ो। तो इसमें हमने जितना इजी हो सका उसको इस तरह से समझाया है। इसमें यह बताया गया कि शुद्ध भक्ति में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। अगर आप ये 6 चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो शुद्ध भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए पहला श्लोक ही बोला गया कि 6 चीजों को कंट्रोल करो अगर आपको शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो ये शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, इसके बिना नहीं बढ़ सकते हम भक्त। इसलिए कई लोग बोलते हैं प्रभु जी शुद्ध भक्त कैसा होता है, क्या करता है? वो शुद्ध भक्त ये 6 चीजों को कंट्रोल कर पाता है। तो 6 चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो शुद्ध भक्त में नहीं है अभी। इसलिए हम किसी को ही बोल देते हैं ना, यू आर अ प्योर सोल, प्योर डिवोटी। इसलिए हम अभी प्योर नहीं है, बोल देते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए। पर ये 6 चीजों को कंट्रोल कर पाना, हम बोले नहीं मैंने कर ली, ये तो बहुत बड़ा झूठ है कि मैंने कर ली है। ठीक है, थैंक यू। सभी भक्तों को अच्छे समझ में आया। गीतांजलि माता जी, कोमल माता जी, सत्यम प्रभु जी, नीलांजना माता जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू हनुमान प्रजापति प्रभु जी। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आया। यश माने प्रभु जी, आशीर्वाद भैरव प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू। मधुर सिंह माता जी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले अंकिता निधि माता जी का लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट। विक्टिम्स को किस गलती के कारण कृष्ण रेप एक्सेट्रा की सजा देते हैं? एंड रेपिस्ट को रोकने के बजाय उसको अपराध पाप करने देते हैं फ्री विल के नाम पे। एंड फांसी देने में भी कोर्ट से टाइम लगाते हैं।
मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कृष्ण से कि उनको प्लीज बोलिए अपराध कई वक्त पावरफुली पापियों नादानों को रोके, नेक्स्ट बर्थ में डिलीटेड पास्ट मेमोरी के साथ सजा ना दे। किसको रोकने को बोलना है, भगवान को? हाँ। अच्छा, नहीं हम कैसे भगवान को ये बात बोलेंगे कि भगवान को रोकिए? देखो हम तो प्रार्थना करते ही हैं, पर कुछ ना कुछ कर्मा ऐसा होता ही होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूं एक बारी, ठीक है, वो एक अधिक मास की लीला है। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में जो होती है दुर्वासा मुनि का अपमान करती है और अधिक मास का व्रत नहीं करती, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं कि आप व्रत कीजिए, पर वो नहीं करती और दुर्वासा मुनि का अपमान करती है। अगले जन्म में उसके कारण द्रौपदी का चीर हरण होता है। तो अब वो पिछले जन्म का जो कर्मा होता है उसके साथ चला आ रहा था, मगर क्योंकि द्रौपदी ने अगले जन्म में भक्ति करी, तो भगवान ने उसकी चीर हरण तक तो पहुंचाया मगर उसकी रक्षा कर दी। तो भगवान ने बहुत बड़ी चीज दिखा दी कि अंत समय में भी कई बार ऐसा लगता है कि उसकी पूरा का पूरा इज्जत लुट जाएगी, पर भगवान ने उस समय उसकी रक्षा कर दी, लाज की। तो ऐसा भी भगवान करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं करते हेल्प। एंड टाइम तक भी भगवान हेल्प करते हैं। थैंक यू राम्या माता जी, थैंक यू कोमल कश्यप माता जी। आई ओपनिंग क्लास, अभी तो अच्छे से भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई, बहुत अच्छे से सीखनी है अभी भक्ति। थैंक यू गीतांजलि माता जी, थैंक यू राम्या माता जी। ठीक है, शुभांगी कालिंदी माता जी का लेते हैं देहरादून से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी, आपका बहुत अच्छी क्लास आपने करी, और स्पेशली जो आपने बताया कि जो छोटी उम्र में पहले शादी हो जाया करती थी वो बहुत बेनिफिशियल होती थी। ठीक है प्रभु, बिल्कुल सही है, और ये होना भी चाहिए। मैं मतलब कमेंट इसमें ये करना चाहती हूँ कि उस टाइम फ्री मिक्सिंग नहीं होती थी जैसे, और मतलब छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो उनको पता होता था कि यही मेरा हस्बैंड है और मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, सब कुछ जो है यही है मेरा। बट आजकल जैसे इतना डिले करते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग मतलब लड़कियां इधर उधर भटकती रहती हैं, लड़के भी इधर उधर भटकते रहे, आज ये गर्लफ्रेंड आज ये बॉयफ्रेंड, मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं। तो इसकी वजह से समाज में बहुत एक तरह से ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो ये लेट मैरिजेस का हो रहा है ना। तो इसके लिए तो बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने इसीलिए बहुत अच्छा इसको मेंशन किया है कि जो जल्दी शादी हो जाया करती थी वो बहुत हमारे लिए अच्छी होती थी। तो थैंक यू प्रभु जी, आपने इसमें बहुत अच्छा अपना दिया है व्यू। थैंक थैंक यू यू प्रभु माता जी, जी। हरे कृष्ण, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच माता जी, बहुत ही आपने परफेक्ट बोला, ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट यश माने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी लगी आज की क्लास, और पहली श्लोक से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं आगे भी क्या होगा। और मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जो हमने 6 वेग बताया, क्या इसको नियंत्रण में होना ये केवल दीक्षा गुरु के लिए या शिक्षा गुरु के लिए भी है? नहीं, ये सबके लिए है, ये हर पर्सन के लिए है, इसमें गुरु गुरु की बात नहीं। शिष्य तो तब बनाएगा ना 6 चीजें कंट्रोल में करेगा। अगर हाँ। प्रयास भी कर रहा है तो भी वो कर पाएगा। अगर वो खुद ही प्रयास नहीं कर रहा, जैसे अगर कोई 6 चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास भी नहीं कर रहा, तो प्रीचिंग भी नहीं कर सकता। अगर मैं हम्म। स्मोक कर रहा हूँ, मेरा खुद ही कंट्रोल नहीं है, जीप पे स्मोक कर रहा हूँ, गुटखा खा रहा हूँ, और यश प्रभु जी कैसे हो, ऐसे करके थूक दूंगा, तो मैं आप कहोगे ये कैसे हैं, खुद ही इनके जीप पे कंट्रोल नहीं है। तो हम शुद्ध नहीं है, मगर उस प्रोसेस में जुड़े हैं और इन 6 चीजों को कंट्रोल करने का प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो हम शिष्य हम्म। नहीं बना रहे, मगर हम प्रीच करके भक्तों को जोड़ सकते हैं। वैसे ही आप हो सकता है, अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं है कि हम किसी को शिष्य बना दें, मगर हम एक व्यक्ति को भक्ति पाथ पे ला सकते हैं, तो हम उनके एक मेंटोर, एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। तो कई बार व्यक्ति मेंटोर गुरु एक समझता है, ये डिफरेंट मतलब है। आप देखो दोनों का मतलब डिफरेंट है, स्पिरिचुअल मास्टर और मेंटोर डिफरेंट वर्ड है। हम्म। अच्छा प्रभु जी, यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो हमें ये सबके लिए है। ये जो 6 चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल उनके लिए लिखी गई जो गुरु बनना है, बोले प्रभु जी उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, हम पाप करेंगे अभी थोड़े और। तो ये सबके लिए है, ये कॉमन टू ऑल है। थैंक यू अंजू माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द अमेजिंग क्लास। लिविंग अर्ली नॉट वेल, आप जल्दी ठीक हो, आपके लिए प्रे करेंगे। अलका माता जी लिख रही हैं, अलका अग्रवाल माता जी बहुत अच्छे से समझाया आपने प्रभु जी, थैंक यू अलका माता जी। कृष्ण दास प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द मर्सीफुल एंड नेक्टर फिल्ड सेशन, थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। और कोई क्वेश्चन?
ठीक है, एक अंकिता निधि माता जी का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ प्रभु जी आपने बोला कि पिछले जन्मों का कर्म फल होता है इस जन्म में, तो फिर तो हाँ विक्टिम का कुछ होता है रेप या कुछ भी मर्डर वगैरह, तो तब तो हाँ। केस केस क्लोज हो जाना चाहिए, इतना हंगामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही बोल रहे हैं, आप लोग ही बोल रहे हैं कि उसके पिछले जन्म का कर्म फल है, तो फिर केस क्लोज कर दो, इतना उसको बचाना क्या, उसके लिए अफसोस क्या करना। देखो, एक के साथ होना था ये तो तय था, मगर दूसरे व्यक्ति ने तो जान के किया ना। मैं वो रोक भी तो सकता था खुद को। लेकिन भगवान चॉइस तो है ना। हस्तक्षेप करने के लिए वो हमारे परम पिता हैं। वो वहां पे मौजूद थे, सबके दिल में सर्वत्र हैं, ऊपर गोलोक से भी देख रहे हैं, इतना इतने तरह से वो है सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में, लेकिन वो रोकते नहीं है। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी, सिर्फ हम ही लोग वहां पे तो मौजूद नहीं थे, हम तो अंतर्यामी नहीं है, हम तो त्रिकालदर्शी नहीं, हम लोग तो सर्वत्र नहीं है। निर्भया कांड में, कोलकाता कांड में जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी क्राइम्स हुए हैं, भगवान सर्वत्र थे, सब पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी रोकते नहीं है। बेटियों का इतना इंटेस्टाइन भी निकालने देते हैं रेपिस्ट को, गैंग रेपिस्ट को। ये बहुत ब्रूटल भगवान सजा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपने सिस्टम में प्लीज सुधार करनी चाहिए, अपने देखो, लॉ भगवान की सिस्टम में। माता जी कमी नहीं है। अब प्रॉब्लम सारी आती है हम ही लोगों की, कहीं ना कहीं हम ही लोग ही गलत होते हैं, क्योंकि चॉइस तो भगवान ने हमें दी है ना इस संसार में। भगवान जबरदस्ती थोड़ी ना किसी से लेकिन भक्ति फ्री करा विल सकते हैं। गलत काम के लिए देना वो भी तो गलत है ना। अगर आपके पिता आपको फ्री विल देते गलत काम के लिए कि तुम जाओ शराब पियो लड़कियों के साथ घूमो, तो वो भी तो एक लापरवाही नहीं, है ना भगवान भगवान। रोकते हैं। आपको क्या लग रहा है भगवान रोकते नहीं है? हर कोई रोकते हैं। भगवान लेकिन बहुत वो हम देते हैं अंदर फंस से जाते बैठ के हैं भी वो। इंस्ट्रक्शन। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना, तो उसको पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ। अभी हमने सबसे पहले यही बताया कि जब चोर चोरी करता है तो उसको पता होता है चोर को कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, तो गलत काम की सजा गलत होगी, मगर फिर भी वो लेकिन चोरी आप लोग करता है। क्यों बोलते हैं करता कि है? भगवान पावरफुल है, तो पावरफुल क्यों नहीं रोकते इतना, 1% आवाज में क्यों रोकते हैं कि कोई सुने नहीं, और भगवान हार जाए, वीक पड़ जाए और हम लोग जीत जाए, कि हम लोग नहीं, को जो भगवान करना है। रोकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, लोग रोक रहे हैं। अब मेरे को भी अगर कहीं एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी को गाली देनी हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मेरे को भी तो भगवान रोक रहे हैं, रुक जा गलत है मत बोल। मगर मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, मैं तो बोलूंगा। तो कौन गलत है? लेकिन मैं भगवान गलत हुआ या पावरफुल भगवान लोग गलत हुए? कर देते मैं हैं और गलत हुआ ना। भगवान बस भगवान ने अंदर वीकली से तो रोकते आवाज हैं। दी ना। हम लोग और मुझे पावरफुली सिखाने लोग के लिए जाते हैं बाहर से रोकते कई लोग हैं। भी हैं। तो भगवान खुद भी अंदर से भी आवाज कर रहे हैं और दूसरे लोगों के द्वारा भी बुलवा रहे हैं। लेकिन भगवान जबरदस्ती भगवान नहीं पावरफुली नहीं रोकते। करने देते हैं और खुद वीकली रोकते हैं, ये तो तो आप ठीक क्या नहीं है। चाहते हो? भगवान एक ऐसी जेल बनाए जहां पे हंटर मार मार के भगवान अपनी भक्ति कराए? नहीं नहीं, हंटर नहीं तो मानना है, उससे सुधरेगा ही नहीं। पावरफुल मतलब प्रेम से पावरफुली रोकना। नहीं सुधरेगा ना, तभी तो माता जी जेल भेजा है ना। ये तभी तो भौतिक संसार जेल है ना। प्रेम तो भगवान दे ही रहे हैं। अगर मार पिटाई करनी होती तो कर देते, तभी तो भगवान मार पिटाई नहीं कर रहे। ये क्या 4.28 में लिखा है भागवतम में कि धरती माँ ने हमें बनाया था और भगवान ने हमें यहाँ पे गिरने दिया, मतलब हम लोग गिर गए यहाँ पे। हाँ, तो गिरे हैं माता जी। तो गिरने का मतलब ये थोड़ा है कि हम वहां पे, मतलब ऐसा था कि हमने अपनी इच्छा ही नहीं करी। इच्छा करी है तभी संसार में आए। ऐसे नहीं फेंक दिया भगवान ने कि जाओ जाओ संसार में जाओ। भगवान हमारा लगाम नहीं थामते, भगवान हमें गलत करने देते, ये अच्छी बात नहीं है। माता जी देखो, आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेवर एंडिंग है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा, ये आप क्लास लीजिए, यही इसका सॉल्यूशन है।